चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई देखो, मैं ना मुझे पता है ये पहली पहली क्लास है ना अपनी। ओए होए, पहली क्लास में इतनी कम एनर्जी। चलो अपन फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, ये थोड़ा बहुत मजा आया है मेरे को। अपन धीरे धीरे खुल रहे हो मेरे से, है ना। खुलने के बाद तो पता नहीं मैं चिल्ला नहीं था मेरे पे, अरे सर। हाँ, क्या आवाज क्या आई? अरे इसको पेन चाहिए था, ठीक है, बांटो बांटो, पेन बांटो, पेंसिल बांटो। एग्जाम में लेके जाना भाई, एग्जाम में कोई मत भूल जाना कोई भी चीज़। एग्जाम में कोई शेयरिंग नहीं करता है। एक इंसिडेंस हुआ एग्जाम में, बताऊँ तुम्हारे को, मस्त वाला। हम बैठे थे एग्जामिनेशन हॉल में, सीए की बात थी, सीए के एग्जाम की बात थी भाई। तो एक बंदे को, आगे वाले को पेंसिल चाहिए था। अब जो मेरे राइट वाला था वो बड़ा दिमाग वाला आदमी, उसको पता है कि किस टाइम पर क्या काम करना चाहिए। तो आगे वाले ने पेंसिल चाहिए, और क्लास में फॉर्चुनेटली किस्मत ऐसी थी कि भाई पास वाले के अलावा किसी के पास में दो पेंसिल नहीं थी। पेंसिल की बात करूँ मैं, पेंसिल की। तो उसने बोला भाई पेंसिल चाहिए। तो मेरे पास वाले ने बोला पेंसिल तो मिलेगी, पेंसिल तो मिलेगी, बट बदले में मैं एक पेंसिल का कितना लूंगा? 100 रुपए। हाँ, पेंसिल का बोल रहा हूँ, पेंसिल का, पेन भी नहीं, पेन की वैल्यू तो ऊपर हो जाती है। उस भाई ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, और सामने वाले को हाँ बोलना ही पड़ा। एग्जाम है ना भाई, सीए फाइनल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 रुपये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होती है, होती भी है। हाँ भाई, बहुत स्ट्रांग पॉइंट था, होता ही है। हुई भी है, करी भी है, करी भी है। थोड़ी बहुत तो हमने भी कोशिश करी है। पर फिर समझ में देखो, होता है फिर क्या होता है ना, अपन सीएस या सीए में चीटिंग करने का सोचते तो हैं। बट एक बात बताऊं, जितना तुम्हें आता है ना, सामने वाले को उतना ही आता है। और एक दो चीजें ऊपर नीचे आती होगी। मतलब जैसे एक कोशिश की, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने चीटिंग करने की कोशिश करी, पढ़ के नहीं गया था वो। तो भाई ने पहले चीटिंग करने की कोशिश करी इस वाले से। उसने वहां से देखिए सब, वो तो एमसीक्यू था, सब टिक टिक कर दिए। फिर देखा क्रॉस वेरीफाई करता हूँ और इसे देखता हूँ, उससे देखा तो कुछ और ही आंसर निकला। फिर मैं कुछ और करना पड़ेगा, तो उसने बीच वाले पे देखा कि उसने देखो उसका कुछ और ही आंसर था। तो आखिरी में कंक्लूजन ये निकला भाई कि जो खुद को आता है ना वही लिखो। एटलीस्ट अगर तुम फेल हो गए तो खुद की गलती से हो गए। पता लगा भाई खुद तो तुम सही सोच रहे थे, उसकी वजह से तुम लोग फेल हो गए। तो कोई सेंस नहीं है। बाकी ये मौके तो क्या होता है यार, मौके तो मिल ही जाते हैं यार। इतनी बड़ी क्लासरूम, दो तीन इन्विजिलेटर, आंखें इधर घुमाओ, थोड़े इशारे करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग तो लगा ही लेता है अपन लोग यार। समझ रहे हो क्या, कि भाई ऐसे ऐसे कर, वन नाक छू बी, आंखें छू थी, ऐसे तो होते ही रहता है। तुम्हें तो पता ही है, तुम लोगों ने तो की भी होगी बहुत ज्यादा। हाँ, कि बाल बनाए ऐसे किया तो भाई डी कर लेना ठीक, दो बार बाल बनाए तो भाई क्वेश्चन ही नहीं आता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे हमने तो की भी थी, बचपन में की भी थी, मतलब यार। फिर तो बड़े हो गए, समझ में आया सी है तो मतलब ही नहीं चीटिंग का। आगे होता एक बार ऐसा भी हुआ था, सीए फाइनल की बात थी, जीएसटी का पेपर था। अब पेपर 3 घंटे का था, और अपनी कमांड थी, तो अपन ने तो भाई 2.5 घंटे में पेपर खत्म ही कर दिया। सी फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं। खत्म में बैठे हुए अपन, तो करूँ क्या मैं। अब पीछे दो चार लोग थे जिनको कुछ आता था नहीं। अब उन्होंने बोला सर चीटिंग तू करन, चीटिंग करा। तो ना, चीटिंग तो मैं कैसे कराऊंगा, मतलब मैं चीटिंग कराना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मैं आगे बैठा हूँ फ्रंट बेंच पे। तो उन्होंने बोला कि कुछ तो करो कि चीटिंग कर पाए। तो मैम थी क्लास के अंदर, तो मैंने मैम को बुलाया, और मैम से बातें करना स्टार्ट करी। यहाँ मैं मैम से बातें कर रहा हूँ और पीछे चीटिंग कर रहा है। ऐसा भी सीन हुआ है। बट ठीक है, गलत बात, सपोर्ट करने में गलत बात है। सही है, अभी तुम बच्चे तो ऐसे ही बोलोगे ना। बट सही है, ठीक है, तुम्हारी उम्र में मेरे को भी सही लग रहा है कि सही यार, सही तो कर रहा हूँ मैं। भाइयों की मदद कर रहा हूँ, दुआ मिलेगी मुझे पास हो गए तो। चलो ठीक है। भाई कल तक अपन ने जितना भी पढ़ा है अभी तक, कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्वेरीज सर, कम ऑन यार, कुछ तो आना चाहिए। देखो इसके ना दो रीजन हो सकते हैं, या तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, या तो मैं सबको समझ में आ रहा है। बीच का कुछ हो सकता ही नहीं है। कौन सा वाला, पहला वाला मानूं क्या मैं? दूसरा वाला? पक्का ना भाई? चलो ठीक है। तो अपन ने अभी तक जितना पढ़ लिया, एक बार फिर से अपन गो थ्रू कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर ही, दिमाग के अंदर मतलब थोड़ा बोल बोल के। तो भाई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा डिफरेंस देखा था अपन लोगों ने। क्या बात की थी, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसमें बर्डन पास ऑन नहीं होता है, डायरेक्टली पेबल टू गवर्नमेंट होता है, और किस पे लगता है? इनकम पे लगता है ना। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स, बर्डन पास ऑन हमेशा
अपन जब बोलेंगे बर्डन पास कैसे करेंगे अपन लोग, बर्डन पास ऑन। वो कौन सा स्टेप है, किसका स्टेप है ये? ऋतिक रोशन का गाना क्या है? अबे यार, टनन 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 टनन, ये था ना यार। हाँ। तो भाई जब भी अपन बोलेंगे बर्डन पास ऑन, उसके बाद क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे लगता है। बहुत ही बेहतरीन। खत्म। ये अपनी बात हुई डायरेक्ट की और इनडायरेक्ट की। डिफरेंसेस समझ में आ गई भी थे अपन को, कहीं दिक्कत भी नहीं, कहीं कंफ्यूजन भी नहीं है। अपन ने फिर आगे ये भी बात किया था कि भाई दोनों का फीलिंग ऐसा है कि डायरेक्ट डबल टैक्सेशन है। बट फिर बाद में अपन ने रियलाइज किया कि भाई डबल टैक्सेशन तो है ही नहीं है। अरे नहीं है ना। क्या है दोनों का ऑब्जेक्टिव? अलग अलग है। डायरेक्ट टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि भाई अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होने दो किसी की जेब के अंदर, है ना। भाई जो अमीर में अमीर हो जा रहा है उसकी जेब से निकालो, इकोनॉमी में बैठो। अरे इकोनॉमी तभी तो ग्रो होएगा ना बाबा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा? जब एक रईस आदमी पेमेंट निकालेगा खुद की जेब से, टैक्स निकालेगा खुद की जेब से, तभी तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ये सर नो मन में आया क्या? जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। ये अपन को कौन पढ़ाएगी? हमारी मनीषा मैम। मनीषा मैम, डायरेक्ट मैम क्या होता है? डायरेक्ट मैम। ये मनीषा मैम और डायरेक्ट टैक्स कंफ्यूज हो गई, डायरेक्ट मैम। कोई नहीं, होता होता है जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स, स्लिप ऑफ टंग। मैम कौन बोल देना। रिकॉर्डिंग तो चली रही है, मैम ने देख ही लिया, तुम्हारा तो कह के लेगी मैम। डायरेक्ट मैम, डायरेक्ट मैम। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था भाई? लेवी, क्वांटिफिकेशन और कलेक्शन। लेवी क्या होता है? अबे वो जो बोल रही है सब रिपीट कर रहे हो। इसमें कलेक्शन होता है, इसमें कलेक्शन बोल दिया। अरे क्या होता है? वंशिका बोल लो बेटा। क्रिएशन ऑफ चार्ज, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, याद है कि नहीं है? क्या होता है? इवेंट को टच कर दो तो क्या लगता है? करंट लगता है, और जैसे करंट लगता है तो क्या लगता है? टैक्स लगता है। ये नो। अरे क्रिएशन ऑफ चार्ज रे बाबा, लेवी, लाइबिलिटी क्रिएट होना, है ना। फिर लेवी के बाद दूसरा स्टेज क्या है? याद नहीं आपको? क्या रिवाइज नहीं किया क्या हुआ बेटे? हाँ, रिवाइज तो करो यार, रिवाइज बाकी सब करके आए क्या? रिवाइज तो करो यार, इसमें क्या है, रिवाइज रिवाइज तो करो। तुम्हें मैं फर्स्ट क्लास में कहा था सी एस एग्जीक्यूटिव इज नॉट सी सेट। सी सेट का रिजल्ट अच्छा निकलता है, आदमी निकल जाता है। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। अब थोड़ी मेहनत करो। तो क्या होता है फिर अगला क्या है? असेसमेंट। असेसमेंट मतलब क्वांटिफिकेशन, है ना। क्वांटिफिकेशन मतलब कैलकुलेट करना कि भाई कितने अमाउंट पर उनको टैक्स लगेगा। फिर क्या था लास्ट वाला? कलेक्शन, गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, है ना भाई। याद है कि नहीं है? ये तीन स्टेजेस। फिर अपने एग्जांपल भी दिया था, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। अपन ने वहां पर क्या क्या चीज एनालाइज की थी कि भाई एंड बर्डन किस पे जाता है? कस्टमर के ऊपर जाता है ना। और हर एक इवेंट पर टैक्स लगता है। देख रहे थे अपन, डबल टैक्सेशन भी हो रहा था। याद है कि नहीं है? अपन ने बहुत सारी चीजें उस टाइम में फील की थी। वो फील करना इंपॉर्टेंट है कि सर क्या क्या गलतियां हो रही है। अरे वो जो अपन ने सिस्टम समझा था ना भाई, मैन्युफैक्चरर से अपना डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, ये जो अपन ने प्रोसेस समझा था, इसके अंदर बहुत लफड़े थे। लफड़े मतलब इसके अंदर बहुत पंगे थे। अपन को देख के रियलाइज हुआ भाई इनडायरेक्ट टैक्स तो बड़ा ही खराब स्ट्रक्चर था अपने इंडिया में। अरे ये सर ना बोलना पड़ेगा भाई, है ना। वेरी गुड, शाबाश, चलो। इतना तो क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अपन ने रिवाइज किया था। आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से एंड अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या भाई, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। अब सर व्हाट डू वी मीन बाय फेडरल स्ट्रक्चर? जिसमें दोनों गवर्नमेंट होती है, बहुत शानदार। यही है ना भाई? मतलब भाई अपने इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? अपने इंडिया के अंदर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। और एक और आती है अपनी कॉर्पोरेट, मतलब अपना क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट। समझे क्या? भाई अगर मैं हिंदुस्तान की बात कहूँ तो हिंदुस्तान की जनता के लिए हमारे पास में दो गवर्नमेंट है ही। कौन सा स्ट्रक्चर बोला मैंने? फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में एक तो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट।
तीसरा क्या है? लोकल गवर्नमेंट। क्लियर छे? मतलब क्या हुआ भाई? व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट? समझने का, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करके कुछ पैसा कमाता है, या कोई भी बिजनेसमैन एक बिजनेस भी करता है, तो ये तीनों गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हम तीनों को पैसा चाहिए। ऐसा क्यों होता है यार? सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट चाहिए खुद का सेंटर चलाने के लिए, मतलब जो अपने नेशनल हाईवे बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना भाई? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल हाईवे बनाने के लिए पेमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। अच्छा, उसके अलावा अपने जो डिफेंस होता है, डिफेंस डिफेंस अपने नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब भाई नेशनल सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ने पड़ेंगे इनको पेमेंट करने के लिए। अरे बोलना पड़ेगा भाई, ये सो नो। समझो मेरी बात को, इंडिया में अपना फेडरल सिस्टम मतलब क्या हुआ? अरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना देख, अपना कमा और अपना खा, अपना उड़ा। स्टेट गवर्नमेंट अपना कमा, अपना उड़ा और अपना इन्वेस्ट कर, अपना काम कर। लोकल वाला ठीक है तो अपना कर, तेरे लॉ कौन बनाएगा? स्टेट वाले बनाएंगे। हमेशा लोकल गवर्नमेंट के जो एक्ट होता है ना वो स्टेट बनाता है। मतलब राजस्थान की बात करूं भाई, राजस्थान के अंदर अजमेर एक जिला हो गया, एक टाउन हो गया, एक कुछ भी मान लो, ठीक है ना भाई? तो अपना अजमेर के जो लॉज रूल्स रेगुलेशन बनेंगे एक्चुअली बनाएगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगा। लोकल गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगी। समझ में आया क्या? क्लियर है कि नहीं है? ऐसे तीनों को डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलता है? टैक्सेस मिलता है। टैक्सेस मतलब कुछ भी इनकम मिलती है, रेवेन्यू मिलता है। मतलब भाई अगर एक बिजनेसमैन ने पैसा कमाया या बिजनेस किया तो उसको बिजनेस करने के लिए यहाँ 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 तीनों जगह पे लोग कूद जाएंगे। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा भाई हमारे को नेशनल हाईवे बनाना है, डिफेंस करना है, मिलिट्री में पैसा डालने का है, हमारे को तो पैसा चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलती है? स्टेट गवर्नमेंट बोलती है भाई हमारे को पुलिस को पैसे खिलाने, खिलाने मतलब पुलिस को हम लोग को सैलरी देने का है, ऐसा। भाई स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में होता है पुलिस, पता है कि नहीं पता? एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पता ना, कोई बात नहीं, बता दिया। आप समझ में आया क्या? ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट के हाथ में जैसे भाई गली गुच्चे के रोड, म्यूनसिपैलिटी के रोड, कचरा साफ करवाना, समझ रहे हो क्या? ये क्या, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है ना बाबा? तो इसको अपने पैसे चाहिए काम कराने के लिए, इसको पैसे चाहिए, इसको पैसे चाहिए। तो अपने हिंदुस्तान में क्या किया ना भाई, इन तीनों के अंडर में डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस डाल दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग की। भाई जब अपना इंडिया सा नया नया बना था ना, जब फेडरल स्ट्रक्चर आया था कि भाई सेंट्रल का अलग, स्टेट का अलग, लोकल का अलग, तो सेंट्रल के अंडर में डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस डाल दिए, स्टेट के अंडर में डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस डाल दिए, और लोकल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस डाल दिए। जैसे लोकल बॉडी टैक्स होता है, ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। मतलब भाई अगर सभी बहुत सारी सिटीज लगाती भी थी पहले कि सपोज भाई मैं बोलता हूँ हमारा अजमेर एक होली प्लेस है, अगर इस हमारे अजमेर के अंदर कोई भी अजमेर के बाहर से कोई परफ्यूम लेकर आएगा तो हम लोग उस पर लोकल बॉडी टैक्स लगाएंगे, एंट्री टैक्स लगाएंगे। समझ में आया क्या? ये क्या, ये लोकल बॉडी का टैक्स हो गया। ये क्यों करना है, ये क्यों कलेक्ट करना है? क्योंकि लोकल बॉडी को पैसा चाहिए ना भाई खुद को रन करने के लिए। अरे यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? ऐसा तीन स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इतना क्लियर है कि नहीं है ना? अच्छा, तीनों का वर्किंग स्टाइल भी थोड़ा अलग अलग है। देखो ना, अपने सेंटर में कौन बैठा है? मोदी जी। यस और नो? अच्छा, मोदी जी कौन सी पार्टी के? बीजेपी। राजस्थान में कौन है? नाम क्या है? हाँ हे भगवान इतनी गंदी जी के अशोक गहलोत साहब है। और वो कहाँ के हैं? कांग्रेस के। मतलब सर एक ही कंट्री के अंदर हम लोग दो लीडर से लीड हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हम लोग को दो लीडर लीड कर रहे हैं। हमारे स्टेट में कौन है? स्टेट में कौन है? कांग्रेस। और सेंट्रल में कौन है? बीजेपी। समझ में आया क्या? सर एक ही कंट्री और हम लोग दो लोगों से लीड कर रहे हैं। हाँ, यही अपने इंडिया की खूबसूरती है। सर खूबसूरती क्या है? आगे समझ में आएगा। खूबसूरती कैसे समझ में आएगा? समझ में आएगा क्योंकि भाई हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्टेट के अंदर कौन रहे? कांग्रेस रहे तो वो रहेगी। अभी सेंटर ने डिसाइड किया कि मोदी जी रहे तो मोदी जी रहेंगे। पर हमारा माने कि भाई हमारे स्टेट को कौन लीड करे? कांग्रेस लीड करे, तो हमारी चॉइस है। ये यहाँ की खूबसूरती है। समझ में आएगा? इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, और लोकल गवर्नमेंट तीनों अलग अलग है। ठीक है। अब सर एक बात बताओ, हमारे को तो ये जानने ज्यादा इंटरेस्टेड है हम लोग कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कौन कौन से टैक्सेस है? यस और नो? है ना? इच्छा है ना भाई? अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ अच्छा है ना? ऐसा बोलो हाँ सर बहुत अच्छा है, बताओ और बताओ, बोला करो ऐसे। ठीक है। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कौन कौन से टैक्सेस है वो जानने की इच्छा है? सर स्टेट गवर्नमेंट के पास में कौन कौन टैक्सेस है
ये जानने की इच्छा है कि सर टैक्सेस तो बहुत सारे हैं सर, इनकम टैक्स है सर, वेल्थ टैक्स भी था सर पहले सर, उसके अलावा सर हमारा एक्साइज भी था पहले सर, वैट भी था सर, सीएसटी भी था सर, लोकल बॉडी टैक्स भी था सर, एंटरटेनमेंट टैक्स भी था सर, मोटर व्हीकल टैक्स भी था सर, कहाँ कहाँ से कौन कौन से टैक्स है सर, ये सुनो। और सर कौन कौन से पर्सन कौन कौन से टैक्स चार्ज करेंगे वो भी तो सर जानना है हमारे को, ये सुनो। यस सर, तो सर ये बताओ आप, तो बस मजा आएगा हमारे को बहुत ज्यादा। तो ये जानने के बाद चलेंगे कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास। व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनीबॉडी प्लीज। अरे क्या है बाबा, अरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बचपन से आज तक पढ़ते हुए आए हो तुम लोग, शर्म करो। क्या क्या क्या, ओहो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड बाय बी आर अम्बेडकर, क्या बात है, क्या क्या बात है, मतलब पूछ रहा हूं मैं इसका, होता क्या, क्या लिखा हुआ होता है, क्या इसमें एक्ट बने हुए हैं, क्या इसमें लॉ लिखा हुआ है, प्रियम्बल, बहुत ही शानदार, बहुत ही वेरी गुड यार। कंट्री को कैसे रन करना है, वेरी गुड, एक सेंस में ये भी सही है, एक सेंस में तो, हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज, हम्म, ओके, देखो अपन स्टार्ट करते हैं मस्त एग्जांपल्स के साथ में, ठीक है। पहली बात तो, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये एक सुप्रीम लॉ है, क्या सुप्रीम लॉ, मतलब इसके अंदर सबकी पावर्स लिखी हुई है कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई टैक्स लगाना है या उसके ऊपर उसके पास में कौन टैक्सेस है, वो कहाँ लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट के पास में कौन कौन से टैक्सेस है, कहाँ लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। लोकल बॉडी गवर्नमेंट के पास में कौन कौन से टैक्सेस है, कहाँ लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। समझ में आ रहा है क्या भाई, किसके अंडर में कौन कौन से टैक्सेस है, कहाँ लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या एक्ट होते हैं, नहीं, एक्ट बनाने का पावर होता है। मैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाना चाहती है, मतलब पहले उसके पास पावर होना चाहिए ना उस चीज का, यस और नो, भाई पावर तो होना चाहिए, बिना पावर के क्या कोई भी टैक्स लगा सकता है क्या, नहीं लगा सकता। इंडिया में भी जब जीएसटी आया होगा तब इसके अंदर तो पावर दी गई होगी कि भाई तुम लोग मिलके क्या बनाओ, एक्ट बना लो। अरे यस और नो, क्या बिना पावर दिए कोई एक्ट बना सकता है क्या, नहीं बना सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना भाई। और भाई इसमें कैसा है ना, देखो मेरी बात समझना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब राइट देते हैं और एक्ट बनता है, तो एक्ट मतलब एक्ट बनता कैसे, अपन ये बात करते हैं सबसे पहले। एग्जांपल लेते हैं, कोई एक वॉलंटियर, किसका एग्जांपल है, अभी तो लिया था ना आपका पहले मेरे ख्याल से, किसका एग्जांपल है, वंशिका का, ठीक है चलो वंशिका का एग्जांपल लेते हैं। भाई वंशिका एक बहुत ही खतरनाक बिजनेस वेमेन, ठीक है, अपन अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये टैक्स कुछ थे ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर टैक्स के बारे में लिखा हुआ ही नहीं था, अपन अज्यूम करते हैं ना। तो भाई वंशिका एक बहुत ही खतरनाक बिजनेस वुमन, क्या बेचना चाहती हो आप, क्या बिजनेस करना चाहती हो आप, चॉकलेट, वंशिका हमारी एक चॉकलेट चॉकलेट हमारे को, ठीक है, वंशिका बेच रही थी चॉकलेट्स, बिजनेस करी थी वंशिका चॉकलेट्स की, मस्त ऐसा अनशन, मतलब करोड़ों में चॉकलेट बिक रहा है वंशिका का। एकदम से एक ऑफिसर आया, एक ऑफिसर आया, कौन सा, टैक्स ऑफिसर आया, आके बोलता है वंशिका आप 1 करोड़ की चॉकलेट बेच चुके हो, आप और भी अच्छा बिजनेस करने वाले हो, आप और भी अच्छा बिजनेस करने वाले हो, ये लो शोकॉस नोटिस, ये लो शोकॉस नोटिस, आपके ऊपर 1 करोड़ का टैक्स, 1 करोड़ की पेनल्टी और 10 लाख का इंटरेस्ट, लो पे करो। वंशिका फुल गुस्से में थी, भाई बिजनेस कर रही है, बीच में लोग आ गए, वंशिका फुल गुस्से में, वंशिका बोलती है एक सेकंड ऐसा, वंशिका बोलती है एक सेकंड, बाहर निकलो, वंशिका बोलती है बाहर निकलो, आपको परमिशन किसने दी मुझसे टैक्स लेने की, भाई आपको राइट किसने दिया
मेरे से टैक्स लेने का कहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास में राइट है? भाई कहाँ लिखा हुआ है? अपन अज्यूम करें कुछ नहीं था, कुछ टैक्सेस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। वंशिका चिल्ला रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुस के मुझे टैक्स मांगने की, हिम्मत कैसे हुई? किसने दिया तुम्हें ये पावर? है ना वंशिका? बोल के दिखाओगी एक बार ऐसे? वंशिका बोल रही किसने दिया तुम्हें इतना पावर? कहाँ लिखा हुआ है ये कि तुम मुझसे आके टैक्स कलेक्ट कर सकते हो? वो ऑफिस डर सा क्या बोला यार, तो खतरनाक लड़की है, तो डरा रही है मेरे को। चलो निकल जाओ ऐसे बाहर, मुझसे टैक्स मांगने आया हो, पता तो है नहीं लिखा हुआ कहाँ है, मुझसे टैक्स मांगने आया। तो भाई वो ऑफिसर फुल नाराज हो गया, मतलब वो बाहर जगह तो रोने ही बैठ गया। बोले कि यार तो बहुत इंसल्ट हो गई मेरी, इतनी इंसल्ट कभी जिंदगी में नहीं हुई मेरी, मेरी बीवी ने मेरी इंसल्ट नहीं करी जितनी वंशिका ने मेरी इंसल्ट कर दी एक बार में। बहुत परेशान आदमी, बहुत परेशान। वैसे बाहर गया, बाहर जाकर गया वो किसके पास में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास में। जाके बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन भाई बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत बुरा। कॉन्स्टिट्यूशन बोला भाई रो तो मत, तू सपोज भाई सपोज मैं कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, चलो मैं नहीं हूँ एग्जाम्पल है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है सामने और रो रहा है, वो बंदा रो रहा है कि सर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, मैं वंशिका से टैक्स मांगने गया, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। बोलती आपको राइट किसने दिया, बाहर निकलो मेरे प्रेमाइसिस से, बाहर निकलो, आपको राइट किसने दिया, हिम्मत कैसे हुई आपको, कहाँ लिखा हुआ मुझे टैक्स कर सकते हो? बहुत रोया वो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला भाई रुक 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 भाई रुक, नीचे जो हमारे जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं आप वो पढ़ो, आपको समझ में आएगा। अभी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का। सबसे पहला आर्टिकल 265, यह आर्टिकल बोलता है टैक्स नॉट टू बी इम्पोज सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। समझने का, जब वो ऑफिसर था, वो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास में रो रो के बोला कि प्लीज मुझे परमिशन दो उसे टैक्स कलेक्ट करने का। क्या बोला ऑफिसर ने? प्लीज मुझे परमिशन दो वंशिका से जाकर टैक्स कलेक्ट करने का। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला भाई मेरी बात समझो, आप टैक्स ऐसे इंपोज नहीं कर सकते हो, आप टैक्स तब तक इंपोज नहीं कर सकते हो जब तक उसके ऊपर का लॉ नहीं बनाओ। समझ में आ रहा है क्या? वो रो रहा है उसके सामने, बोला पहले भाई आपको लॉ बनाना ही पड़ेगा, अब लॉ बनाने के बाद में आप वंशिका से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। समझ में आई क्या बात? सबसे पहले आपको लॉ बनाना ही पड़ेगा। तो ऑफिसर बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं लॉ बना देता हूं। क्या बोला उसने? ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं लॉ बना देता हूं। अभी लॉ से लॉ लिखा हुआ है, लॉ होता क्या है ये पहले अपन भाई बात करते हैं। भाई जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि लॉ बनाओ, तो लॉ क्या होता है? एक्ट। एक्ट। भाई जैसे अपने बात करूं अपने इंडिया के अंदर, देखो जैसे ना अपने इंडिया में ना ऐसी एक सीबीआईसी की वेबसाइट है, दिख रहा है क्या ये? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मैं खोल के दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, रुको। देखो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स की वेबसाइट है। अपने देखोगे तो यहाँ पर जीएसटी भी लिखा हुआ है, कस्टम भी लिखा हुआ है, एक्साइज भी लिखा हुआ है, सर्विस टैक्स भी लिखा हुआ है ना? तो ये सब सर अब तुम दिमाग लगा रहा होगा सर ये एक्साइज क्यों है, सर सर्विस टैक्स अभी भी क्यों है? अरे क्योंकि सर्विस टैक्स और एक्साइज पूरे खत्म नहीं हुए हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट पे अभी भी हैं, ये पर पढ़ेंगे। अब सर अगर मैं बात करूँ जीएसटी की, तो जीएसटी में अंदर गया, अब देख रहे हैं तुम्हारे क्या दिख रहा है, देखो ओवरव्यू। सर इसके अंदर एक्ट्स हैं, रूल्स है, नोटिफिकेशंस है, सर्क्यूलर्स है, इंस्ट्रक्शंस है, जीएसटी नीचे अपडेट्स है, जीएसटी रेट्स है ना? ये सुनो, मैं काम करता हूँ घुसता हूँ एक्ट के अंदर, देखो ये क्या है, ये देखा ना जीएसटी एक्ट, ये सब के सब बेयर एक्ट है। क्या है ये सब के सब बेयर एक्ट? मतलब जब ये बोलता है ना कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई आपको एक्ट बनाना पड़ेगा, वो इस एक्ट की बात करता है कि भाई आपको एक्ट बनाना पड़ेगा। अब एक बार रीड करते चलो अपन, अंदर घुस इतना अंदर घुस ही गए तो क्या क्या लिखा हुआ है? सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट दिख रहा है क्या? नीचे यूटीजीएसटी एक्ट दिख रहा है एक, यस और नो? अरे बोलो बे। मतलब सीजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, एंड एक एसजीएसटी एक्ट भी होता है। कौन सा एक्ट होता है? एसजीएसटी। समझ में आया क्या? सर सब क्या है? सर क्या हमारे को इतने सारे एक्ट पढ़ने हैं? सर क्या हमारे को जीएसटी के अंदर इतने सारे एक्ट पढ़ने हैं? नहीं नहीं नहीं, अपन को सारे एक्ट नहीं पढ़ने। अपने क्या, एक तो सीजीएसटी एक्ट है जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, एक हमारे लिए आईजीएसटी एक्ट है, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट अपने लिए। सर और एसजीएसटी यूटीजीएसटी क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन समझेंगे बाद में, ठीक है?
क्यों इंपॉर्टेंट, एक बार सुनो मेरी बात, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि हमारे सीएस या सीए के जो एग्जाम होते हैं वो पैन इंडिया लेवल पे होता है। ये सुनो, पेपर सबको एक टाइम पे सेम ही आता है ना? तो अगर अपन बात करें स्टेट की, मतलब एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, तो अगर मैं स्टेट का टैक्स पढ़ाने लग जाऊंगा तो हर एक स्टेट का अलग अलग हो जाएगा। ये सुनो, और भाई हमारे सीएस या सीए के एग्जाम तो पैन इंडिया लेवल पे होते हैं। इसलिए हम लोगों ने मतलब भाई हमारे एग्जाम के अंदर सिर्फ सीजीएसटी और आईजीएसटी इंपॉर्टेंट है। सर होता क्या है, मतलब क्या है, अपन सब समझेंगे, अभी तो अपन पहुंचे ही नहीं है वहां तक। अभी तो अपन पहुंचे ही नहीं है, अभी अपन इंडायरेक्ट टैक्स में ही घूम रहे हैं। ये सुनो, ठीक है? इतना क्लियर हुआ क्या भाई? इतना क्लियर हुआ? अरे बोलो, ठीक है ना भाई? मतलब सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, अपन लॉ भी समझ लिया। लॉ देखा भाई, लॉ होता क्या क्या है, ठीक है ना? अब वो ऑफिसर बोलता है कि सर क्या मैं लॉ बना लूं? सुनना, ऑफिसर बोलता है क्या मैं लॉ बना लूं? तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है भाई, अगला आर्टिकल देखो, आर्टिकल नंबर 245, जो क्या बोलता है? एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। अगले लाइन पढ़ता है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक द लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। इंपॉर्टेंट टर्म क्या हो गई? ये मैंने कर दी बीकॉम वाली हरकत। नहीं, अपन करते हैं कि भाई दो तीन वर्ड पकड़ लो और वही लिख कर आ जाओ, पास हो जाएंगे अपन तो। बाकी तो मन से चेपना है अपन को। ये वाली हरकत करी मैंने। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है इसमें से? दो। क्या लिखा मैंने? पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। देखो कहानी चल रही है, कहानी से तुम भटके तो नहीं हो ना कोई भी? भाई कहानी समझना, वंशिका की कहानी चल रही है। वंशिका ने बाहर निकाला, आदमी परेशान हो रहा है। समझ रहे हो? वंशिका बुरा फील करो। वंशिका ने सर मैं तो पत्थर दिल वाली लड़की, मेरे को तो सर टैक्स तो दूंगी नहीं मैं इसको। रो रहा है वो। बोला टैक्स देना, टैक्स लेना है मेरे को, वो पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बोला लॉ बनाओ, तो बोला लॉ में बनाऊंगा। बोला नहीं, लॉ बनाने की ताकत तेरे में नहीं है। समझना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला लॉ बनाने का पावर तेरे पास में नहीं है, यू कैन नॉट मेक लॉज। तो भाई वो बोलते हैं कि लॉ बनाने की पावर है किसके पास में, बताओ ना हमारे को, समझाओ ना हमारे को। तो उसने बोला भाई पार्लियामेंट के पास में है और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास में है। किसके पास में? पार्लियामेंट के और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास में। भाई पार्लियामेंट के पास में कौन सी वाली पावर है? सेंट्रल वाली पावर है। और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास कौन सी पावर है? स्टेट वाली। अच्छा, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया है क्या? देखो तीन सभाएं होती है क्या? विधानसभा। तो स्टेट वाली को उसको क्या बोलते हैं? विधानसभा। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती है ना? अपन अब बात करते हैं तुम्हारे तुम्हारे थोड़ी नॉलेज को अपन ब्रशअप करते हैं। थैंक यू भैया। तुम्हारी नॉलेज को अपन थोड़ा ब्रशअप करते हैं और अपन बात करते हैं किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ बनता कैसे है ना? सर सेंट्रल लॉ कैसे बनते हैं तुम्हें पता ही होगा, है ना? तुम्हें तो पता ही होगा। इसने मुंह छुपा दिया दीवार के पीछे, सही जगह बैठी है एकदम ये। पूरे सर ने कुछ पूछ लिया तो घुस जाओ अंदर दीवार के अंदर। हम्म, कैसे बनता है, कैसे बनता है लॉ? हम्म, सुनाई दिया क्या? नहीं सुनाई दे रहा यार वंशिका, कम ऑन, चिल्ला दो जोर से। पहले बिल पास होता है। कौन सा वाला बिल? जिसमें लिखा होता है, वेरी गुड भाई, सब लोग नोटबुक निकालो फटाफट। तुम्हें चाहिए साथ में बनाओ, तुम्हें चाहिए बाद में बनाओ, और बनाओ। कैसे चाहिए रहेगा? साथ में बनाओगे बाद में बनाओगे? साथ में बनाओगे? चलो ठीक है।
सेंटर एंड स्टेट। अच्छा, अपने को स्टेट कहना पढ़ना है क्या? अपने को नहीं पढ़ना है। अरे यार, पढ़ना है क्या स्टेट के बारे में? क्यों नहीं पढ़ना है? हाँ, सीएस और सीए वाले लोगों को मतलब नहीं ना स्टेट से यार, ये सर नो। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सेंटर की, तो सेंटर में कैसा है? सेंटर में 3 ऑर्गन है। लेट्स चेंज आवर कलर ऑफ पेन। तो हम थोड़ा खूबसूरत सा डायग्राम दे बना के दिखाएंगे, खूबसूरत सा। लेजिस्लेटिव ऑर्गन निकला है अपना। ये तो टेढ़ा बन गया, तो कोई बात नहीं। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, लास्ट क्या? जुडिशियल ऑर्गन। लॉ मेकिंग ऑर्गन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन, इंटरप्रेटिव ऑर्गन। अच्छा, लॉ मेकिंग ऑर्गन मतलब क्या होगा, सोचो एक बार। हाँ, जो लॉ और पॉलिसीज बनाएगी। कौन बनाता है सेंटर में लॉ पॉलिसीज? कौन बनाता है सेंट्रल के अंदर? सेंटर में लॉ कौन बनाता है? जल्दी सब साथ में बोलेंगे। पार्लियामेंट। अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, पार्लियामेंट का हेड कौन है? पार्लियामेंट। सीएस के बच्चों बोलो। क्या आई? आवाज आई क्या? तुम लोग क्या बोलते हो? तो तुमने देखा कभी ऐसा, तुमने टीवी देखा चलते हुए ऐसे, ऐसे सब सामने एक लेडी बैठी हुई होती है और सब चिल्ला रहा होता है, याद है तुम्हारे को ऐसा? और ऐसे कुर्सी फेंक फेंक के मारते हैं ऐसा करके। देखा क्या तुमने ऐसे? हाँ, फिर तो मीम भी बने थे इसके ऊपर। और राहुल गांधी सारे ऐसे खड़े होते हैं और ऐसे बोलते रहते हैं और सब हंसते रहते हैं। देखेंगे ऐसे मीम, तो देखे होंगे ऐसे। अच्छा, कौन होता है वो पार्लियामेंट होता है ना? हेड कौन होता है उसका? स्पीकर हेड होता है। तो वही तो पूछा, कौन होता है? भाई देखो, पहली बात तो सेंटर का जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, मतलब लॉ मेकिंग ऑर्गन जो है, वो कौन है? पार्लियामेंट। ठीक है। इसका हेड कौन है? प्रेसिडेंट। अब तुम बोल रहे हो कि सर हमने जब देखा टीवी के ऊपर, या हमने जब देखा कि भाई मीम वीम के ऊपर, तब सामने प्रेसिडेंट तो बैठे होते नहीं है, वहां पर तो स्पीकर मैम या स्पीकर सर बैठे होते हैं। सर ऐसा क्यों? अरे वो कुर्सी उठा के मारते हैं ना, मतलब तुम देख रहे हो, वे मतलब प्रेसिडेंट का सर्वर फट जाए। इसलिए प्रेसिडेंट खुद नहीं बैठता है। वो अपने स्पीकर मैडम को बैठाता है। समझ में आया क्या?
यार जोक मुझसे मारो यार प्लीज यार, मैं भी हंसूं थोड़ा सा। अब वहाँ कान में उसका जोक मार रहे हो, मैं भी थोड़ा हंस लेता हूँ। हाँ, नहीं जोक मुझे पसंद है, मैं तो मार रहा हूँ थोड़े थोड़े, है ना। सुनाओ सुनाओ, ये वाला मुझे सुनना बहुत ज्यादा हंस रही है। कौन सा वाला था ये वाला, हाँ? और शाबाश, ये अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। अपने हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? तुम लोग गूगल करो, फोन निकालो, गूगल करो फटाफट, जल्दी करो। ये हमारे हिंदुस्तान की जनता है। गुड क्वेश्चन है, पसंद है मुझे क्वेश्चन। किसी को नहीं पता, देखा देखा तुमने, अनुष्का, अनुष्का नाम है ना आपका, देख रहा हूँ अनुष्का, किसी को नहीं पता ये चीज। अरे फोन निकालो, गूगल करो। एक कर रही है, फिर तुम्हें कैसे याद रहेगा इतना देर? क्या है? हाँ तो भाई तो सही बोला ही ना, तुम लोग गलत हो, वो थोड़ी गलत है। कुल मिला के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? लीड करता है। इज अ हेड, ही और शी इज अ हेड ऑफ पार्लियामेंट। मुर्गा सर मतलब सामने बैठता नहीं, क्योंकि सामने स्पीकर मैडम या स्पीकर सर बैठते हैं, क्यों पता है ना, वो कुर्सी वाला। समझ में आ गया कि नहीं आया, है ना। तो उसके बाद में अपन बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो भाई लॉ बनाने के लिए तीन चीजें होती है, मतलब तीन सभा पास कर। एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, तीसरा पार्लियामेंट। विधानसभा इन्वॉल्व नहीं होती है, लोकसभा और राज्यसभा में एक्ट पास होता है। सर लोकसभा में कौन होते हैं? एमपीस। कौन होते हैं? एमपीस, है ना। लोकसभा सेंट्रल का पार्ट है, लोकसभा सेंट्रल का पार्ट है, इसमें कौन होता है? एमपीस होते हैं। अच्छा राज्यसभा में कौन होते हैं? हाँ, राज्यसभा में कौन से मेंबर्स होते हैं? मेंबर्स ऑफ स्टेट, मतलब जो स्टेट के एमपी होते हैं ना, जो स्टेट के एमपी होते हैं, जो स्टेट के मतलब स्टेट के जो लीडर होते हैं, वो होते हैं अपने मेंबर्स किसके? राज्यसभा के, स्टेट का मतलब स्टेट के। सर मतलब सर तुमने सुना होगा कि अपने अपने जया बच्चन, सचिन तेंदुलकर भी इसमें थोड़ा इन्वॉल्व हुआ था, है ना। क्या क्या मेंबर्स? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड, लोकसभा, पार्लियामेंट कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी। अब मेरी बात समझो ना, मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैंने क्या बोला? भाई राज्यसभा में कौन से मेंबर्स होते हैं? स्टेट के मेंबर्स होते हैं। सर क्यों? तुम देखा होगा जैसे पार्लियामेंट के अंदर इतनी लड़ाई क्यों होती है? भाई लोकसभा तो सेंट्रल के फेवर में हुआ, सेंट्रल का होता है। अरे समझो ना मेरी बात, भाई लोकसभा सेंट्रल का हो गया, और राज्यसभा किसका होता है? मेंबर्स ऑफ स्टेट होते हैं। मतलब अभी राज्यसभा के अंदर हर एक स्टेट के मेंबर्स होते हैं, हर एक स्टेट के मेंबर्स होते हैं। तुम नोटिस किया होगा लड़ाई होती क्यों है? क्योंकि राज्यसभा में हो सकता है ऑपोजिशन के बैठे हुए हो। समझेगा मेरी बात? अभी तुमने सुना होगा भाई मोदी जी की बहुमत सरकार है, सुना है तुम लोगों ने? भाई अभी मोदी जी रेट बढ़ा रहे हैं पेट्रोल का, तो बहुमत सरकार है, तो पार्लियामेंट में कोई शूशा कर ही नहीं रहा है, और कर भी रहा है तो उनकी आवाज उठ ही नहीं रही है। वहीं पर जो ऑपोजिशन में बीजेपी थी, तब 1 रुपए का भी अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता था, तब कैसे शूशा होता था? याद है कि नहीं तुम्हारे को? अरे लुट गए हम लोग, अरे बर्बाद हो गए, अरे पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, हम लोग क्या पियेंगे, और सॉरी क्या चलाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अरे वो लोग परेशान तो ऐसे होते थे, अब क्या पियेंगे हम लोग, अबे पेट्रोल पीते हो क्या? समझ रहे मेरी बात को, क्या हालतें होती थी उस टाइम पर। तो मतलब बीजेपी, भाई तारीफ तो नहीं कर रहा हूं मैं, बट स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है भाई वो, मतलब हिला देती थी मार्केट। अभी तो 3 फार्म बिल पास हो गया, निकाल भी दिया ना, सब स्मूथली चल रहा है। बहुमत सरकार है ना भाई, राज्यसभा भी अपनी और लोकसभा भी अपनी, और पार्लियामेंट कमेटी में इनमें से कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल मिला के ये तीनों लोग मिलते हैं, ये तीनों लोग मिलते हैं और एक लॉ बनाते हैं। अच्छा, इन तीनों लोगों ने मिला, लॉ बनाया, लॉ बनाने के बाद में प्रेसिडेंट एक साइन करेगा और वो
एक्ट बन गया, मतलब समझ में आया क्या ये चीज, है ना। अच्छा चलो, एक्ट तो बन गया। अब एक्ट बनने के बाद में उसको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। अरे एक्ट तो बन गया, अभी जीएसटी बनाया, सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो भी बना, एक्ट तो बन गया। अब उसके बाद उसको रन करना पड़ेगा ना यार। रन कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन कौन होता है, सोचो कौन होना चाहिए? कौन होगा बंदा? अरे कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन है? कौन है? कौन है? हाँ, तेज बोलो, यहां तक आ जानी चाहिए। हाँ वेरी गुड, प्राइम मिनिस्टर। कौन हेड है इसका? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कौन आता है? यार तुम लोग भी लागो डिफरेंट डिफरेंट पेन से, मैं अकेले ही कर रहा हूँ सिर्फ डिजाइन। है तुम्हारे पास तो यूज करना भाई इसको बाद में जाके। अभी भी करो तो अच्छी बात है यार। तुम्हारी तो मुझे नोटबुक अलग ही लग रही है, इसमें तो अकाउंट्स भी होगी, कॉस्टिंग भी होगी, मैथ्स भी होगी, सब होगी इसके अंदर तो, है ना। ये तो लगी रही नोट मुझे, ये वाली इनकी भी ऐसी लग रही है, नहीं इनकी तो नहीं लग रही है। उसकी देखो तो पीछे बैक पेजेस पे शुरू हो गई। तो नहीं नहीं है नहीं नहीं, ऐसे कैसे सर? आपका आपका अभी तो, अभी तो एक में ही है। मतलब सर लॉ पढ़ा रहे हैं तो लॉ भी आ रहा है, कुछ टाइम में किसने क्या पढ़ा दिया, मैम डीटी पढ़ा दिया, फिर सर ने आईडीटी पढ़ा दिया बाद में बाइफरकेट कर रहे हैं पकड़ पकड़ के, सर ये इसका पेज इसका, ये इसका पेज इसका। अरे बना नोटबुक यार, छोटी छोटी बना लो, पतली पतली बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना लिखाऊंगा नहीं मेरे ख्याल से तो लिखवा तो लिख लेना मेरे मूड में, मतलब मेरा मूड हुआ कि तुम्हें को चार्ट्स बनाना तो मैं चार्ट्स बनाऊंगा, मैं तुम्हें और चार्ट्स बनाना तो और चार्ट्स बनाऊंगा मैं। जितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मजा आ रहा है मुझे, पढ़ाया जा रहा हूँ मैं, तुम्हें सीखने को मिल रहा है, मजा ही आ रहा है ना भाई। किसी के मन में ऐसा तो नहीं सर नहीं कट डाउन करो उसको, जीएसटी पे आओ फटाफट खत्म करो मैटर को, है क्या किसी के मन में? हो तो बोलना, बिंदास बोलना, तो बाहर निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, 2 दिन बाद बुलाऊंगा तुम्हारे को मैं ठीक है। चलो, अब हेड ऑफ पार्लियामेंट। अब मेरी बात समझना भाई, इस हेड ऑफ पार्लियामेंट अंडर में कौन आता है? डिपार्टमेंट ऑफ, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। भाई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का हेड कौन होता है? किसके अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू? मिनिस्ट्री ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड कौन होता है? बहुत शानदार यार, वेरी गुड, फाइनेंस मिनिस्टर ये अनुष्का बोल रही है क्या बात बता रहा है, फाइनेंस का तो फाइनेंस मिनिस्टर ही होगा ना चलो कोई बात नहीं। अरे इस टाइम पे दिमाग चलना इज वेरी गुड यार, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात समझना, सर ये बना क्यों रहे हैं? सर ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्यों बना रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यों बना रहे हैं? सर ये हो क्या रहा है, क्यों बन रहा है? अरे मुझे मेरी मेरी बात समझना, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बात किया था कि भाई हिंदुस्तान के अंदर सेल्फ असेसमेंट है ना, सेल्फ असेसमेंट, अबा जबा डबा याद आ रहा है ना। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? सब खुद ही करो भाई, जितना तुमने कमाया है खुद ही बताओ, खुद ही टैक्स भर दो। और हम क्या करेंगे भाई, हमने टैक्स बताया तो गवर्नमेंट पकड़ेगी कैसे? बहुतों के दिमाग में होता है कि सर हम तो कुछ भी बोल देंगे ना सर, गवर्नमेंट पकड़ेगी कैसे? अरे पकड़ेगी वो किससे? ऑडिट से, क्रॉस वेरिफिकेशन से। कोई किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वहां पे रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री होती है, वहां से पकड़ेगी। समझ में आता है क्या? किसी ने कोई बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन किया, सामने रिपोर्ट कर दिया, वहां से पकड़ेगी। अरे मैंने किसी को 10 लाख रुपए का चेक फाड़ के दिया, उसने आईटीआर को बता दिया, उसने इनकम टैक्स में बता दिया, तो मुझे पकड़ेगी ना यार। तो इससे फंसता आदमी, फंसता कैसे? ऐसे तो फंसता आदमी। तुम सोचते हो कि सर सेल्फ असेसमेंट है, मैंने बताया 10 लाख का मैंने सेल किया है, क्यों बताऊं मैं? अरे सामने वाला परचेस तो बताया है ना, कहाँ जाएगा बच के मेरे भाई? अच्छा पकड़ेगा कौन? ये पकड़ेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका। अरे जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है वही संभालता है ना सब चीजें, एडमिनिस्ट्रेट करना, कंट्रोल करना, संभालना कि भाई जो तुमने बोला है वो सही है कि नहीं है। तो भाई इसके अंडर में मतलब ये कौन संभालता है? ये संभालता है अपना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अंडर में कौन है अपना हेड, कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा इसके अंडर में अब कौन हो गए? दो चीजें हो गई, एक तो हमारा सी बी डी टी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जो तुम्हें कौन पढ़ाएगा? सेंट्रल
बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तुम्हें कौन पढ़ाएगा ये बताओ ना? तुम्हारी फेवरेट सी फनीसा मैम। ओके। और दूसरा कौन सा है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड। को बताएगा? फुल फॉर्म बताएगा कोई? है किसी में दम? है किसी में दम? सेंट्रल बोर्ड तो सही बोलो, तुम लोग आगे बोलो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। बहुत शानदार। तो तुम्हारे ये कौन पढ़ाएगा? ये कौन पढ़ाएगा? ओहो, मेरे माता का है क्या? सही बोल रहे हो एकदम, मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो क्या पढ़ाऊंगा तुम्हारे को मैं? सीबीआईसी में कुछ चुनिंदा लोग हैं। कौन है? कुछ चुनिंदा लोग हैं। जानना चाहोगे लोगों के बारे में? सबसे पहली बात तो भाई जीएस के अंदर अपन बात करते हैं। किसके अंदर? जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर। मतलब ये कुछ लोग आएंगे नीचे, लंबे चौड़े, ठीक है? ये सब क्या करेंगे? सब जीएसटी डिपार्टमेंट के एक हायरार्की बनी हुई है। टॉप पे कौन है इसके अंदर? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। उसके नीचे कौन हुआ? चीफ कमिश्नर। उसके नीचे प्रिंसिपल। मैं पी लिखूंगा, तुम लोग प्रिंसिपल लिखोगे, ठीक है? शॉर्टकट सिर्फ मुझे मारना अलाउड है, तुम्हें नहीं। मैं सीए बन चुका हूं, तुम्हें बनना बाकी है सीएस। उसके नीचे कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर। भाई प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, ठीक है? फिर क्या है? असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, सुपरी टेंडेंट, लास्ट क्या है? इंस्पेक्टर। अच्छा भाई, ये काम कैसे करेगा? अभी काम कैसे करेगा समझने का भाई। कॉपी कर लिएगा, फटाफट कॉपी कर लो जल्दी से। आर यू रेडी? आगे बढ़े, ठीक है? तो भाई काम कैसे करेगा? जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर तो अपना एक्ट पास हो गया। भाई यहाँ पर अपना एक्ट एक्ट तो पास हो गया। यहाँ पे अपना एक्ट पास होने के बाद में ये सब क्या कर रहे हैं? ये उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, चला रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके साथ में, उसका काम चला रहे हैं। ये सुनो। तो भाई जब काम चला रहे हैं तो किसी ने अगर कुछ फ्रॉड किया, या किसी ने टैक्स की चोरी करी, या किसी ने कुछ डिस्क्लोज किया, उसके पास में ये सब लोग पहुंचेंगे। उसके पास में ये सब लोग पहुंचेंगे। मतलब हाउ इट विल वर्क, आई टेल यू द फुल स्टोरी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के लोग एकदम बेसिक हो गए। मतलब पहले ये लोग असेसमेंट करेंगे, जगह चेक करेंगे कि भाई किसने क्या किया है, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मिला, ऐसा होता है ना, इंस्पेक्शन करना, चेक करना। ये सब के सब रिपोर्ट करेंगे इसको, इन दोनों को, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर रिपोर्ट करेगा किसको? कमिश्नर को। कमिश्नर रिपोर्ट करेगा किसको? प्रिंसिपल कमिश्नर को। प्रिंसिपल कमिश्नर रिपोर्ट करेगा किसको? चीफ कमिश्नर को। चीफ कमिश्नर किसको करेगा? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को करेगा, ठीक है? उसके बाद सोचो क्या होगा? ये किस रिपोर्ट करेगा? ये करेगा सीबीआईसी को। और फिर सोचो क्या होने वाला है? फिर बोलो। ये सीबीआईसी करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब अपने फाइनेंस मिनिस्टर को। ये फाइनेंस मिनिस्टर करेगा किसको? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को। ये किसको करेगा? प्राइम मिनिस्टर को। और ये किसको करेगा? समझ में आई हायरार्की? अरे यस और नो? कितना ब्यूटीफुल हायरार्की है। सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। एट द एंड फुल पावर किसको हुई?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी, जिसका एक्ट पे साइन है समझ में आया कि नहीं आया? बट एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। और पूरा सा इस तरीके का सर्कल चलता है। क्लियर छे? अरे क्लियर छे? ये सो नो? किसी ने क्यों रेड मूवी, रेड देखा? रेड में वो जाता आखिरी में, वो पहुंच जाता प्राइम मिनिस्टर के पास में। देखी नहीं देखी अपने मूवी यार? वो पहुंचता पहले फाइनेंस मिनिस्टर के पास में, याद है क्या तुम्हारे को? रेड मूवी देखी है? वो कौन, संजय दत्त वाली, अजय देवगन, सर अजय देवगन वाली। देखी है? देखी है? नहीं देखी हुई ना आपने? थोड़ी सी देखी है? हाँ हाँ तो हाँ देखेंगे अपन कभी, तो टीवी लगाएंगे सब मिलकर रेड मूवी देखेंगे, ठीक है? सर मुझे बाहर निकाल देंगे तुम्हारे साथ में ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? कुल मिला के तो भाई इस तरीके से अपना हायरार्की चलता है, कौन सपोर्ट करता है, किस तरह से काम चलता है, सब ऐसा सिस्टम चलता है। अभी मेरी बात समझना, ये जो इतना बड़ा सिस्टम है यहाँ, ये जो लोग हैं, ये जो अपने रेड मारने आते हैं, ये जो इंस्पेक्शन करने आते हैं, जो पकड़ने आते हैं, क्या ये सब सबको पकड़ते हैं क्या? नहीं यार, ये सब पे दिमाग नहीं लगाते हैं। सपोज भाई अभी जब मैंने एग्जांपल लिया था एक, वो वड़ा पाव वाला, याद है क्या तुम्हारे को? वड़ा पाव मैंने लिया था मैंने एग्जांपल, नहीं लिया क्या? कोई बात नहीं, लेते हैं, नहीं लिया था क्या मेरे ख्याल से? कोई बात नहीं यार। अपने ये गल थोड़ा आगे जाएंगे, रोड पे वड़ा पाव वाला है, ठीक है? एग्जांपल यार रियल लाइफ नहीं है, बट एग्जांपल ऐसा लेना तो समझ में आएगा। कौन सा वाला पता है को? अच्छा वड़ा पाव वाला है आगे है, जो धन्ना कचौड़ी वाला, नाम सुना धन्ना कचौड़ी वाला? नहीं सुना है? कोई बात नहीं, एक अच्छा कचौड़ी वाला है यहाँ पे, ठीक है? हम मांझी मान लो, चलो कोई भी ले लो, कचौरी वाले ले लो। अरे मांझी धन्ना ओए, अभी तुम्हारे मुंह से पानी बह जाएगा। अबे सुनो मेरी बात, मेन मुद्दा क्या है ना, इनके पास में एक बार जीएसटी ऑफिसर पहुंचा, बोला टाई वे लगा के आना। इनके पास में गया, बोला कि देख रहा है ऐसा कि फुल भाई कचौड़ियाँ बिक रही है, तो जाके देखा तो ये तो माल बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है, टैक्स बनता है। तो उसने सोचा कि बस पे अपन टैक्स लगाएंगे। अब टैक्स कैसे लगाएंगे? उसने देखा कि भाई उसमें उसने देखा कि भाई डस्टबिन में दोने कितने हैं, दोने देखा तो देखा कि उसने दोने काउंट करना शुरू किए, देखा भाई कितने दोने, 300 दोने। कितने? 300 दोने। हर एक कचौड़ी का प्राइस कितना है? 10 रुपए, एग्जाम्पल है। 300 कितना हुआ? 3000 रुपए। एक दिन में बिकती कितने रुपए कचौड़ी? 3000 रुपए कचौड़ी। महीने की कितने हुई? 90,000। भाई महीने की 90,000 कचौड़ी, साल भर कितनी हुई? करो, निकालो कैलकुलेटर, निकालो कैलकुलेटर, निकालो फटाफट। तुम लायक ही नहीं हो, मैं बताऊंगा भी नहीं। नहीं नहीं, कैलकुलेटर निकालो। 1,80,000, 90,000 एक महीने में, और 1,80,000 12 महीने में। 90,000 इंटू 12 कितना हुआ? 10,80,000 रुपए हुए, है ना भाई? ये सौ नो, 1,80,000। कोई नहीं होता है 10,80,000 रुपए हुए भाई। अभी 10,80,000, पूरे 5 साल के 50 लाख समथिंग, 50 लाख समथिंग, या 52 लाख समथिंग। समझ में आया क्या? इतने हो गए। शो कॉज नोटिस, आपने इतनी सारी सेल्स में हमें टैक्स क्यों नहीं दिया भाई? 50 लाख का टैक्स, 50 लाख पेनल्टी, 50 लाख का इंटरेस्ट, ऐसा करके एक शो कॉज नोटिस दे दिया। बोला कि अगर आपने सब चीजें नहीं भरी तो हम आपके पास में आएंगे, आपका ठेला उठा के ले जाएंगे, और आपको उठा के ले जाएंगे, और पैसे तो लेंगे लेंगे। मतलब पैसे तो गए, और ठेला भी गयो, आदमी भी गयो, क्या रह गया? कुछ नहीं। समझ में आया क्या? अच्छा, हम इसको लेकर पकड़ के चले भी गए, तो आदमी क्या बोलेगा? अरे ले जा यार, है क्या मेरे पास में? भाई 10 कचौड़ी और एक ठेले के अलावा क्या मिलेगा तेरे को मुझसे? कहाँ से निकालू मुझसे 50-60 लाख रुपए, 1-1.5 करोड़ रुपए? तो मेरी बात समझो, टैक्स का चोरी करना गलत नहीं है, पकड़ा जाना गलत है भाई चोरी कर रहे हो तो कोई दिक्कत, अभी जब तक पकड़े नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम पकड़े गए ना एक बार, तो सीबीडी कसम पकड़ के ले जाएगी। पकड़ के लेके जाएगी, पूरी बारात आएगी। क्या आएगी? बारात। अच्छा, बारात में जो घोड़ी बैठा हो ना, घोड़ी पे
वो होता है टैक्स। यो मैं आ गया, मैं आ गया। उसके साथ साथ नहीं है, वो पीछे थोड़ा नाच रहे होते हैं, वो होती है पेनल्टी। वो होती है पेनल्टी। नहीं चलो, जो आंटियां नाच रही होती है, जो आंटियां नाच रही होती है ना, वो होती है पेनल्टी। और उनके पीछे जो छोटे झिंगू नाच रहे होते हैं, वो होते हैं इंटरेस्ट। समझ आ रहा है क्या भाई? तो अगर पकड़े गए तो दूल्हा भी है, वो आंटियां भी आएगी, और वो झिंगूर भी आएंगे। क्लियर है क्या? और उठा के आदमी को लेकर जाएंगे। क्लियर है क्या? समझ में आया? तो भाई ये पूरा कहानी होता है इसका, तो अब समझना। तो भाई उसका पहुंच गया, शो कॉज नोटिस दिया, बोला कि भाई टैक्स भी दे, इंटरेस्ट भी दे, पेनल्टी भी दे, सब चीजें दे। बोला है ही नहीं कुछ, ले जा हमारे से यार। अब इसमें हुआ क्या ना भाई, इसमें हुआ क्या ना, इन सब लोगों का बेमतलब टाइम, मतलब टाइम गलत जगह लग गया। अरे कुछ निकलना है नहीं वहां से, वहां से कुछ निकलना है नहीं, तुम फालतू पहुंच गए उसके पास में और टैक्स मांग रहे हो। तुम फालतू पहुंच गए और टैक्स मांग रहे हो, निकलना कुछ है नहीं उसमें से। तो इसलिए तो ये सब जो लोग होते हैं ना, बड़े बड़े, ये सब फोकस करते हैं बड़े बड़े लोगों पे जिनका बड़ा बिजनेस है। और तुम लोग आगे पढ़ोगे भी, मैं पढ़ाऊंगा ये मतलब तुम्हारे को, कि भाई जीएसटी में एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करी है कि भाई जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है ना, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या? तो एक लिमिट भी सेट कर दी। क्यों? अरे छोटे लोगों को कहाँ पकड़ते रहेंगे हम लोग यार? एटलीस्ट उनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा तो होना ही चाहिए ना यार। यस और नो? क्लियर छे? पक्का? वेरी गुड। अच्छा, अपन अभी ये अपना लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो गया, जुडिशियल ऑर्गन भी हो गया। अरे कोई गेट पुल कर देगा प्लीज एक बार? अच्छा, अगला क्या है? जुडिशियल ऑर्गन। भाई मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, तुम लोग बड़ा लिख देना। जुडिशियल ऑर्गन, इसके अंडर में टॉप पे कौन है? कौन होता है टॉप पे? सुप्रीम कोर्ट। उसके अंडर में कौन होता है? उसके अंडर में कौन होता है? या सिविल कोर्ट। यस और नो? ये होता है स्ट्रक्चर। अब मेरी बात समझना, तुमने नोटिस किया होगा इन सब स्ट्रक्चर के अंडर में ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर जब हाई कोर्ट में काम जाएगा या जब सुप्रीम कोर्ट में काम जाएगा, केस सॉल्व होते होते 10 से 12 साल लग जाते हैं कम से कम। सुना है ना अपन ने यार? सुना होगा अपन ने। सर मतलब अगर भाई जीएसटी ऑफिसर जो हैं, भाई ये जो जीएसटी ऑफिसर्स है, अगर किसी भी रेड मारने गए, वहां से 60 लाख का टैक्स निकला, और वो 60 लाख का टैक्स रिकवर होते होते 10 से 12 साल हो गए। भाई ये जो 60 लाख का टैक्स, सपोज भाई इन्होंने कहीं पे रेड मारा, वहां पे 60 लाख का टैक्स निकला, अभी 60 लाख के टैक्स को रिकवर करने करने में 10 से 12 साल लग गए। तो 10 से 12 साल का टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस और नो? भाई 10 से 12 साल का टाइम वैल्यू ऑफ मनी। या सपोज भाई मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा कोई पैसा खा गया जीएसटी का, या मेरे को जीएसटी डिपार्टमेंट में केस करना है, जीएसटी डिपार्टमेंट मेरा 60 लाख खा गई, सपोज मुझे केस ठोकने का है, और मैं केस लड़ रहा हूँ। अरे 10 साल निकल गए, अरे 60 लाख 10 साल बाद तो भाई 1.5 करोड़ 2 करोड़ पहुंच सकते हैं यार। अरे इन्फ्लेशन जोड़ लो, इंटरेस्ट रेट जोड़ लो, ब्याज का पैसा मीटर चलता है। समझो, गंदी लैंग्वेज बोलो, मीटर चलता है, मीटर। समझ में आया क्या? भाई पैसे का मीटर चलता है, मीटर। अगर मैं पैसा यहाँ नहीं लगाऊंगा तो कहीं और लगाऊंगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट। अरे अंग्रेजों, यस सर, हाँ आने दो, यस सर आने दो। समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? तो भाई ये जो मीटर है, चलते चलते मतलब ये तो आदमी बुढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, उसका पैसा आएगा। ये डिपार्टमेंट के पास है, इंसान के पास में, ऐसी हालत हो जाती है। तो इसलिए क्या कहना भाई, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट में इसको हटा दिया गया है। और इसकी जगह पे क्या ले गए? इसकी जगह पे क्या ले आए? ट्रिब्यूनल्स। समझ में आया क्या? सीबीआईसी के ट्रिब्यूनल्स। अब ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? मतलब ये क्या है ना, ये क्वाजी कोर्ट है। कोर्ट जैसे इसका माहौल होता है, कोर्ट जैसे चीज होता है, बट ये स्पेशली इसी काम के लिए बनाई गई है। और यहाँ पर सिर्फ इसी के केस आएंगे और फटाफट रिजॉल्व होकर खत्म हो जाएंगे। समझ में आया क्या? अच्छा, इसके अंडर में भी एक है, इसके अंडर में कौन है? अपना कमिश्नर अपील। कौन है? कमिश्नर अपील। सबसे पहले केस कहाँ जाएगा? कमिश्नर अपील के पास में, उसके बाद जाएगा ट्रिब्यूनल के पास में, इसके बाद जाएगा हाई कोर्ट, फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया क्या? अच्छा, ये मैंने
मैंने तुम्हें ये लिखकर मिटाया इसलिए तुम्हें समझाने के लिए कि भाई अपने जीएसटी के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट नहीं है, डायरेक्टली कमिश्नर अपील के बाद में क्या है ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के बाद में हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट है। फट फट कॉपी कर लो, फट फट कर लिया। एक्सक्यूज मी। आया कि नहीं आया? इतना कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े क्या? मजा आ रहा है ना? फुल इंटरेस्ट है अंदर? चलो ठीक है। ये पूरा कॉपी कर लिया अपन ने, फिर अपन ने रियलाइज किया कि भाई 265 आर्टिकल एंड 240 आर्टिकल समझ में आया। याद करना इंपॉर्टेंट है, सीएस के अंदर आर्टिकल्स याद करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो समझो, एक सीएस और एक सीए में, सीए के अंदर थोड़ा बहुत फर्क है। फर्क क्या है? सीए फोकस करता है किस पे? क्वांटिफिकेशन पे, कि भाई टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए, हो रहा है तो किस तरीके से पेमेंट होना चाहिए, कंप्लायंसेस भी देखता है। बट सीएस का मेन काम तो कंप्लायंस ही है। तुम्हारा मेन काम तो कंप्लायंस ही है। देखो मैं ज्यादा फर्क नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत फर्क बोल रहा हूँ। अब सीएस वालों को समझना पड़ेगा भाई आर्टिकल कौन कौन से हैं, इस आर्टिकल में जो प्रोविजन लिखा हुआ फॉलो किया ही नहीं किया है, इस सेक्शन में प्रोविजन लिखा हुआ फॉलो किया ही नहीं किया है। तो पता नहीं चीज तो भाई, तुम जब सीएस बन भी जाओगे ना, तुम्हारा मेन काम होगा कंप्लायंस का। अभी ये मेरी एक फ्रेंड है सीएस, उसका उसको भिड़ते ही 1 साल हुआ है उसको भी। उसका 9.5-10 लाख का पैकेज है ईएनवाई के अंदर। सीएस है वो, साथ में उसने एलएलबी भी कर ली थी। 9.5-10 लाख का पैकेज है उसका, अच्छा खासा पैकेज है। काम यही है उसका। काम क्या, जैसे भाई इंडिया के बाहर से जो अपने वो डेटा प्रिवेसी वाले लोग होते हैं ना, उनको हैंडल करना। अब अच्छा काम है कुल मिला के, समझ लो। तो अपने को भी अगर जीएसटी में पढ़ना है, जीएसटी में घुसने का है अंदर आगे जाके, तो जीएसटी में थोड़ा कंप्लायंस पे फोकस करना पड़ेगा अपन को। कंप्लायंस मतलब कि भाई सामने वाला आदमी ये जो जो प्रोविजन से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए अपन को प्रोविजन का पता होना चाहिए, आर्टिकल्स का पता होना चाहिए। अच्छा आर्टिकल कहाँ लिखे हुए होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। भाई आर्टिकल लिखे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, सेक्शन लिखे होंगे एक्ट के अंदर। यस और नो? समझेगा मेरी बात को? और इन सब से क्या बनता है भाई, जैसे भी ये इसने पार्लियामेंट ने अभी अपन जो देखा, अभी ने जो देखा भाई, पार्लियामेंट ने वो जो एक्ट पास किया, याद है कि नहीं है? पार्लियामेंट, फिर अपना वो सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर कोर्ट। तो भाई पार्लियामेंट ने जो पास किया एक्ट, वो किसके लिए? पूरे सेंट्रल के लिए। वो पूरे सेंटर के लिए। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया भाई? बोलो। क्लियर है ना? चीज समझ में आई? अच्छा इसके बाद में अभी, अब इसके बाद में एक और आर्टिकल है, एक और आर्टिकल है जो बताएगा। तो अपन इसमें है क्या, यहाँ पे आगे किया हुआ है ना? ये आर्टिकल 246 अपन पढ़ेंगे आगे जाकर 246 के बारे में। 246 बात करता है किसके बारे में? सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। मतलब अभी मैंने क्या पढ़ा? देखो अभी मैंने कौन कौन सा पढ़े? तीन तीन आर्टिकल है ना, तीन आर्टिकल है, 265, 245 एंड 246। 246 बात करेगा किसके बारे में? कि भाई कौन कौन से लॉज जो है वो सेंट्रल बनाएगा और कौन कौन से लॉज जो है वो स्टेट बनाएगा। समझ में आया क्या? देखो अभी मैंने क्या पढ़ा कि भाई सबसे पहले जब रोते हुए आया था किसके पास में? कॉन्स्टिट्यूशन के पास में। जब वो रोते हुए आया था कॉन्स्टिट्यूशन के पास में, उसने बोला 265 के पास में जा, क्योंकि भाई जब तक लॉ नहीं बनेगा तू टैक्स नहीं लगा सकता। फिर गया वो 245 के पास में जिसने लॉ बनाया। अब गया वो 246 के पास में कि किसके पास में कौन कौन सी पावर है लॉ बनाने का। भाई यहाँ तो लिखा हुआ है कि भाई पार्लियामेंट सेंट्रल लॉ बनाएगी, स्टेट वाला ये वाला लॉ बनाएंगे, बट कौन कौन से लॉ बनाएंगे वो बताएगा हमारे 246। किसके पास में कौन सी पावर है, किसके पास में कौन सी पावर है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? पार्लियामेंट के पास में कौन कौन सी पावर है और स्टेट वाला के पास में कौन कौन सी पावर है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर। चलो ठीक है, अपन अब डिस्कस करते हैं एक बार हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जब जीएसटी आया उससे पहले कौन कौन से टैक्सेस आए? कौन कौन से टैक्सेस आए?
तो भाई हिंदुस्तान में जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सुनो। और वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे लगते थे, अपन बात कर चुके हैं। इवेंट याद है क्या? आपने उस इवेंट को टच किया, आपको करंट लगा, आपके ऊपर टैक्स लगा। तो इंडिया में सबसे पहले क्या था भाई, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो मैन्युफैक्चर को लगता था, क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता था? अरे बोलो। एक्साइज ड्यूटी। और एक्साइज ड्यूटी किसका पड़ता था? सेंट्रल। मतलब मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, फेडरल सिस्टम है इंडिया में, सेंटर भी है, स्टेट भी, और लोकल बॉडी पे सबको पैसा चाहिए, सब अपने तरीके टैक्स कलेक्ट करेगी। तो भाई सेंटर के हाथ में क्या था? एक्साइज ड्यूटी। क्या था? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल करेगा, खुद की जेब में डालेगा। जेब में डालेगा मतलब वो अपने पास रखेगा, अपने खुद का रेवेन्यू होगा, उसका खुद का रेवेन्यू होगा, और वो स्पेंड करेगा। समझ में आया क्या? और अगर आप कोई माल बेचते हो, सेल करते हो, तो क्या लगेगा? सेल्स टैक्स। यस और नो? अरे भाई अगर आपने सेल किया कुछ, तो आपने सेल वाले इवेंट को टच किया ना, जैसे ही आपने उस इवेंट को टच किया, आपके ऊपर टैक्स लगा, सेल्स टैक्स। किसका पार्ट बनेगा ये? सेल्स टैक्स पार्ट बनता है किसका? स्टेट गवर्नमेंट। सर ये क्या हो रहा है? ये दिक्कतें क्यों हो रही है? क्योंकि अपने इंडिया में पहले फेडरल सिस्टम था, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस थे। तो अब समझना बहुत हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है। अब मैं दिक्कतें बताऊंगा, दिक्कतें क्या आती थी, समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अपन। कि भाई सेल्स टैक्स लगता था किस पे? स्टेट पे। मतलब सेल्स टैक्स लगता था सेल्स पे, और मैन्युफैक्चरिंग में लगा एक्साइज ड्यूटी। तो समझना ट्रांजेक्शन क्या हुआ। सपोज मेरी फैक्ट्री है ना, मेरा प्राइस ऑफ गुड कितना है? 1 लाख रुपए। अब 1 लाख पे मैंने मैन्युफैक्चर किया, तो क्या लगेगा मेरे ऊपर? भाई जिसे मैंने मैन्युफैक्चर किया, मैंने उस इवेंट को टच किया, जैसे मैंने उस इवेंट को टच किया, क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी। 10% एक्साइज ड्यूटी कितना हुआ? 10,000। प्लस किया तो कितना आया? 1,10,000। अब समझना, अब जब मैंने मैन्युफैक्चर कर चुका हूं, मेरा इतना माल पड़ा है 1,10,000 का, अब मैं क्या करूंगा? इसको बेचूंगा। जैसे इसको मैं बेचूंगा, क्या लगेगा? सेल्स टैक्स। ये लग गया 1,10,000 के ऊपर वैट सीएसटी। मतलब अगर बात करो तो ये क्या है? ये सेल्स टैक्स है, ठीक है। एट द रेट 12% कितना लगा? 13,200। प्लस किया, टोटल इनवॉइस कितना हुआ? 1,23,200। अच्छा, इसके ऊपर फिर लोकल बॉडी टैक्स अलग लगेगा। सपोज लगा रहा है 10%, कितना होता है? जल्दी करो, प्लस करो जल्दी। अरे निकालो कैलकुलेटर यार, देख क्या रहे हो फटाफट। 123,200 प्लस 12,320। फटफट। हाँ वापस। क्लियर है क्या ये वाला? 1,35,520। मतलब समझने का मेरी बात को। सबसे पहले उस गुड्स के ऊपर क्या लगा? एक्साइज ड्यूटी लगा, जो किसका पार्ट है? सेंटर। आपको नींद आ रहा है बच्चा? पहले मुंह धोया, कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाँ हाँ, जाओ नहाया हो। कहीं गम नहीं अपन को, अपन वेट करते हैं यहाँ पे। हाँ, चाय बनवाऊँ एक मस्त वाली यहाँ पे कड़क सी? हाँ नहीं, किसका पार्ट है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना। अच्छा ये वैट सीएससी सेल्स टैक्स किसका पार्ट है? अभी मैंने बताया किसका है? अरे बोलो। स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है ना। अच्छा ये लोकल बॉडी टैक्स किसका हुआ? लोकल गवर्नमेंट का टैक्स हुआ। यस और नो? मतलब अगर मैंने एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है, बेचना सोचा भी, तो मेरे पे सेंट्रल वाला आ जाएगा, बोला टैक्स दो। स्टेट वाला आ जाएगा, बोला टैक्स दो। और लोकल वाला आ जाएगा, बोला टैक्स दो। मैंने अभी बोला था स्टार्टिंग में, आप जब बिजनेस करोगे तो सेंटर वाला भी आएगा, स्टेट वाला भी आएगा, और लोकल बॉडी वाला भी आएगा। क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, और सबको डिफरेंट डिफरेंट पैसा चाहिए। ये देखो जीएसटी आने की पहले की बात कर रहा हूं मैं यार। सबको पैसा चाहिए, सबको डिफरेंट डिफरेंट पैसा चाहिए। भाई पहले कैसे था? तू तेरा मैं मेरा। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, तू तेरा देख, तू तेरा कमा, तू तेरा कमा, मैं मेरा कमाऊंगा। तू तेरा खर्चा कर, मैं मेरा खर्चा करूंगा। मैं अपना स्टेट डेवलप करूंगा, तो अपना सेंट्रल डेवलप कर। तू तेरा मैं मेरा। तो ऐसा ही समझना, बाइफर्केशन हुआ कि भाई अपना एक्साइज ड्यूटी किसके पास में गया? हमारे सेंटर के पास में। सर्विस टैक्स सेंटर के पास में गया था।
वैसे हमारा सेल्स टैक्स गया स्टेट के पास में, समझ में आया? इनकम टैक्स गया सेंटर के पास में। इनकम टैक्स सेंटर का है तो मैम पढ़ाएगी, सीबीडीटी याद है क्या? सीबीडीटी, तो सीबीडीटी देखा ना, सेंटर के अंदर ही था वो। अरे अपन ने सेंटर किया, फिर अपन पार्लियामेंट में गए, नीचे नीचे गए, याद है क्या? तो सेंटर के अंडर में आ रहा है, सेंटर के अंडर में आ रहा है वो सब चीजें, है ना भाई? तो सब सेंटर के अंडर में हो रहा है। तो सीबीएसई भी सेंटर के अंडर में था ना? अरे हाँ था अंडर में, बराबर है बराबर है। बट उसमें से अपने वो स्टेट में अपने अलोकेट किया। बताऊंगा बताऊंगा बाद में बताऊंगा कि भाई सेल्स टैक्स का तो अथॉरिटी था किसके हाथ में था? हमारे स्टेट के हाथ में था, बताऊंगा। और दिखेगा कहाँ पता सर, दिखेगा कहाँ पर, कहाँ पता लगेगा? यहाँ पता लगेगा, क्योंकि ये बात करता है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। समझ में आया क्या? स्पीड में लिख रहा हूँ मैं, बस समझ में आया कि नहीं आया वाली चीज, है ना? तो अपन बात करें इसकी। अच्छा उसमें दिक्कतें कहाँ हो रही है? दिक्कतें समझना, दिक्कतें तुम्हें फील होएगा। तुम लोग पकड़ो दिक्कतें क्या होगी, सोचो, जल्दी पकड़ो, फटाफट पकड़ो। एक तो तीनों टैक्स देना पड़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, देना ही पड़ेगा, आगे बताओ। हाँ हो तो रहा है भाई, एट द एंड में कस्टमर से 1,35,520 लूंगा ना यार, उसमें टैक्सेस भी ले लिया मैंने। दिक्कत है क्या है? दिक्कत ये है सर, एक तो एक्साइज के ऊपर टैक्स लग रहा है। अरे सेम ही दिक्कत है ना बाबू, पढ़ चुके मैंने सेम चीज। समझ नहीं, मैंने कुछ लैंग्वेज में क्या दिक्कत है क्या? स्पीड में दिक्कत है क्या? बिंदास बोलने का, धीरे हो जाऊं? अरे बोलो बोलो। हाँ ताकत दिखाओ, आप तो चिल्ला के दिखाओ एक बार, आवाज निकालो। नाम क्या आपका? हाँ हाँ, और तेज आवाज है आपको? उनको नहीं आई आवाज, और तेज। हाँ अब पंजाबी पंजाबी हो गया तो एक नंबर। भाई ताकत डबल होती है पर मैं तो और तेज। क्या नाम है आपका? अबे धीरे हो गई तो। हाँ डरने का नहीं परवीन, बिंदास रहने का, है ना? अब मेरी बात समझने का। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एक्साइज ड्यूटी है, स्टेट के पास में क्या है, वेट है। तो नोटिस करो भाई, 1,10,000 रुपये टैक्स लग चुका है एक्साइज, और 1,10,000 पे ही वेट या सीएसटी या सेल्स टैक्स लग रहा है। मतलब 10,000 इंक्लूसिव है ना यार? अरे मतलब जो 10,000 है जो टैक्स है, उस पर और टैक्स पे करना पड़ रहा है। अरे उसके बाद में मैंने लोकल बॉडी जब टैक्स लगाया, तो वेट सी एक्साइज दोनों पे टैक्स लग रहा है एक्स्ट्रा। ये तो चल रही है, ये तो है ही है दिक्कत, ये तो दिक्कत है ही है। आदमी जब इंडिया के बाहर से इंडिया में बिजनेस करने आएगा, भाई मैन्युफैक्चरिंग किया एक्साइज लग गया, फिर बेचा सेल्स टैक्स लग गया, उसके बाद लोकल बॉडी टैक्स लगा एंट्री वेंट्री के लिए कहीं पर भी। अब क्या होता था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक्साइज के अकॉर्डिंग बुक्स अलग मेंटेन करनी पड़ रही है, बात कर चुके हैं। उसके बाद में जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है सेल्स टैक्स, उसके अकॉर्डिंग बुक्स अलग मेंटेन करनी पड़ रही है। अरे गवर्नमेंट अलग अलग है ना यार, तो अलग अलग डिमांड है सबकी। सेंटर वाले बोलते हैं भाई हमारे को तो ढंग से इनवॉइस चाहिए, हमारे इनवॉइस ये लिखा होना चाहिए, एक्सेस लिखी हुई होनी चाहिए। आप है ना, आप लोग जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो ना, उसका आप क्या बैलेंस शीट बनाओ, पीएनएल बनाओ, कितने में ला रहे हो वो बनाओ, कितने में बना रहे हो, लेबर कितना लग रहा है दिखाओ हमारे को, क्योंकि एक्साइज है, मैन्युफैक्चरिंग पे है तो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल चाहिए रहेगी। अरे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, समझ रहे हो क्या? और वैसी 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 समझना, वैसे ही पहुंचा स्टेट वाला, बोलता भाई वैट सीएसटी, तुमने जो भी माल खरीदा उस पर तुमने कितना टैक्स पे किया वो दिखाओ। सेल्स टैक्स है, तुमने जो माल बेचा कितना माल बेचा, हर महीने कितना माल बेचा, उस महीने में कितना टैक्स निकलता है, किस किस को बेचा हमें बताओ। भाई लोकल बॉडी टैक्स है, अरे तुमने किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल भेजा, वो ट्रांसपोर्टर कहाँ पे एंट्री ले रहा है, कहाँ पे उसने टैक्स भरा है, सब दिखाओ। अरे तीन गवर्नमेंट तीन डॉक्यूमेंट्स, यस और नो। फिर वही पंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज वाला बंदा पहुंच गया, ओ ये वाला सेल्स दिखाया नहीं है आपने, क्या था वो, टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट पूरी बारात, फिर बाहर गया। हाँ स्टेट वाले तू भी पहुंच जा, फिर बाहर गया। हाँ सेंट्रल वाले लोकल वाले तू भी पहुंच जा। समझ में आया क्या? ये दिक्कत होती थी इंडिया में जीएसटी आने के पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, नोटिस किया होगा, बहुत गंदी बैंड बजी हुई थी इंडिया की। अरे मोदी जी परेशान हो गए जब, अभी ये जो जीएसटी लाने की बात है अभी से चल रही है क्या? 2004 से 2004 से जीएसटी की लाने की बातें चल रही है, 2004 से 2017 में है। क्यों? अरे कोई भी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर नहीं पा रही थी यार, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा सॉरी राज्यसभा लोकसभा याद है क्या? तो राज्यसभा में कौन थे? ऑपोजिशन थे, सब दंगे पंगे कर रहे थे। भाई मोदी जी में ताकत थी, मोदी जी आए रात को 12 बजे, सॉरी शाम को आए थे वो, हाँ 8 बजे, वही फिक्स टाइम उनका तो।
मित्रों, आज रात को 12 बजे से सारे टैक्सेस खत्म करके हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाने जा रहे हैं, जो कि वन नेशन वन टैक्स कहलाएगा एंड वन मार्केट। सर ये क्या है वन नेशन, सर ये क्या है वन टैक्स, सर ये क्या है वन मार्केट है, क्यों लाया है वर्ड, सब समझेगा। अभी तो अपन पहुंचे ही नहीं है जीएसटी, अभी अपन इनडायरेक्ट टैक्स पे ही है। ठीक है ना भाई, है ना भाई, सही ना, रिदम जा रहा है ना मस्त वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये स्वर्ण वंशिका, जोर से बोलो जय माता दी। ठीक है ना भाई, एक बार से हुआ था, जैसे पहले जब सीएस के बच्चे थे ना, अभी तो ठीक है तुम लोगों को, पहले तो वो हॉल में होती थी क्लास 60-70 बच्चे, और वहां बोलते कि जोर से बोलो, तो पास वाले क्लास में तो जय माता दी, अरे मतलब ये क्या हो रहा है ऐसी तो हालत थी। चलो कोई बात नहीं, समझे क्या वाली बात है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, है ना, इन तीनों का अलग अलग। अच्छा ये बात की अपन ने किस पे, मैन्युफैक्चरिंग और सेल पे। अच्छा फिर बाद में ना सेल को ब्रेक कर दिया गया, पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे अभी अपन इसको नहीं छेड़ते। और साथ साथ में क्या था, सर्विस टैक्स भी था। सर्विस टैक्स मतलब मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, तुमसे मैं सर्विस कलेक्ट करूंगा। अच्छा उस सर्विस जो तुमसे कलेक्ट करी मैंने, सर्विस टैक्स पे जो तुमसे जो मैंने सर्विस टैक्स कलेक्ट किया, किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है क्या, ये सुनो, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे, अरे मैंने गुड्स को इंपोर्ट किया या गुड्स को मैंने एक्सपोर्ट किया तो क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी। किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, किसको मिलेगा, रेवेन्यू किसका होगा, सोचो, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। समझ में आया क्या। अच्छा ऑक्ट्रॉय एलबीटी एंट्री टैक्स किसका पार्ट है, हाँ कौन सा, किसका पार्ट है, ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स, मतलब जैसे वही होता है ना, सेम ही है, देखो ना स्लैश लगा हुआ है बच्चे। मतलब क्या हुआ भाई, अगर कुछ कुछ ऐसे गुड्स होते थे जिसको हम लोग एंट्री, जो में लगता था कि भाई हमारे खुद की सिटी में बहुत ज्यादा एंट्री हो रही है उसकी, है ना, होते कुछ गुड्स, जैसे अभी अपन भाई बात कर रहे हैं सूरत की, तो सूरत में कच्चा कपड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है अंदर, आ रहा है ना यार, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, है ना, सूरत में कच्चा कपड़ा आता है, तो कच्चा कपड़ा इंपोर्ट होना मतलब अपने इसके सिटी में आना, अब गवर्नमेंट को पता है कि कच्चा कपड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है, अगर हम लोग कच्चे कपड़े पे टैक्स मार देंगे तो हमें फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। यहाँ कुछ कुछ गवर्नमेंट ऐसे गुड्स को डोमिनेट करना चाहती है, हम नहीं चाहते हमारे सिटी के अंदर आए, तो वो एंट्री टैक्स मार देगी या एलबीटी मार देगी। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, है ना, वो होता है सेंट्रल बॉडी टैक्स। ठीक है, और क्या है, टैक्स ऑन बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, ये भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट होता है। लग्जरी टैक्स ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट होता है। स्टैम्प ड्यूटी हमारा स्टेट गवर्नमेंट होता है। समझ में आया क्या, सर डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट 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 टैक्सेस डिफरेंट डिफरेंट अपने गवर्नमेंट के लिए होता है। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा फेडरल सिस्टम क्यों है, समझ में आया ना अभी, कि भाई सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस हैं। अभी भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तू तेरा खर्च कर, स्टेट तू तेरा खर्च कर, लोकल तू तेरा खर्च कर। अच्छा इसमें दिक्कत समझ में आ रही नहीं आ रही है, बिजनेसमैन कितना परेशान हो रहा है, इंडिया के बाहर से कोई बिजनेस करना चाहता ही नहीं है। मोदी जी ने फोन किया, जब मोदी जी आए ना कभी 2014 में, तो फोन किया मोदी जी ने किसको, अल हबीबी, कहां पर, सऊदी, अल हबीबी तुम यहां पर बिजनेस करने क्यों नहीं आती हो, तुम यहां पर बिजनेस करना आओ ना। तो बोले कि नहीं आना, बोला क्यों नहीं आना, पर तुम्हारे यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, अरे कौन भरेगी, मैं नहीं भरेगी, मैं नहीं आ रही। समझ में आ रहा है क्या, उसे मना कर दिया। भाई का मूड खराब, फोन भाई ने फोन काट दिया मोदी जी को, मोदी जी ने क्या हो रहा पता नहीं यार। मोदी जी ने फोन लगा किसको, किसको फोन लगाया, ची चाचू चाइनीज समझ में आया क्या। तो फोन लगा बोला कि चीला चू चे चू चीला चू, तुम्हें समझ नहीं आएगा, चाइनीज है यार, समझ रहे हो मेरी बात, तुम्हें समझ नहीं आएगा, लैंग्वेज मेरे को पता है, मेरे को आती है लैंग्वेज चाइनीज। ठीक है, तो उससे बोला, सामने रिप्लाई दिया, चीला ची चलो लो सी मची, समझ में आया, कोई बात नहीं, मना कर दिया कुल मिला के सामने ने मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा हूँ बिजनेस करने के लिए तुम्हारे पास में, नहीं आ रहे हैं, क्यों, रीजन क्या है, टैक्सेस। यार हम लोग तुम्हारे कंट्री में आकर टैक्सेस समझे बिजनेस करें, टैक्सेस समझे या बिजनेस करें। भाई फोन लगा किसको, यूएस के अंदर आईफोन वाले को, कौन है आईफोन वाला, टिम कुक, नहीं क्या, वो नहीं क्या, वही है ना नहीं इनकी शक्ल देख के लगा मुझे वो नहीं है, वही है क्या, अनुष्का, जॉर्ज बुश है, जॉर्ज बुश है ना, नहीं पता, अच्छा जैस जेफ बसूस, कुल मिला के हाँ, कुल मिला के फोन लगा ऐसे लोगों को,
बोला आओ यार इंडिया में आओ, बिजनेस करो, कम टू इंडिया, डू बिजनेस, ग्रो आवर इंडिया, यू ऑल्सो अर्न। नो नो, वी डोंट वांट टू अर्न, यू विल नॉट लेट अस अर्न। मोदी जी बोला वाई, वाई यू नॉट कमिंग टू इंडिया। तो हमारे भाई वो बोले, जब उसने कोई भी ले लो एग्जांपल, नो नो यू हैव सो मेनी टैक्सीज, वी कांट बेयर सो मेनी टैक्सीज, प्लीज माफ करो आगे बढ़ो। समझ में आया क्या? ऐसा करके भाई ने तो कर दिया। मोदी जी फिर गुस्से में बोले अरे क्या है यार ये, हर एक मार्केट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस। इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, हर एक मार्केट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस। मतलब जो सर्विस इंडस्ट्री वाला है उसके लिए सर्विस टैक्स, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला उसके लिए एक्साइज, जो सिर्फ ट्रेडिंग कर उसके लिए सेल्स टैक्स, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस। पहली बात तो ये आ गई है ना। तो फिर उसको हटाया, बोला कि नहीं भाई, एक मार्केट के लिए एक ही टैक्स होना चाहिए, और वो भी पूरे एक नेशन में लगना चाहिए। वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। अच्छा ये वन मार्केट की जो बात करते हैं ना, वन मार्केट की, भाई वन नेशन वन टैक्स या वन मार्केट, तो ये वन मार्केट क्या है ये मैंने समझाया अभी। भाई जो सर्विस वालों के लिए सर्विस टैक्स था, एक्साइज था अपने मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए, ट्रेडिंग वालों के लिए हमारा अपना ये सेल्स टैक्स था, सब हटाओ हटाओ हटाओ, आगे बढ़ाओ, और क्या लाओ, जीएसटी लाओ। फिर जीएसटी किस बेसिस पे आया? बोला कि भाई जीएसटी लाएंगे एक बेसिस, मतलब सिर्फ जीएसटी, पूरे कंट्री पे सिर्फ एक जीएसटी। कैसे लाया गया भाई? सबको ऐसे मर्ज करो, सबने डिमांड क्या आई, अपन जीएसटी बात चुके हैं, ध्यान रखना आप, जीएसटी अपन आ चुके हैं, भाई डिमांड क्या आई? बोला कि भाई ये जो सब ड्यूटीज है अपने, ये एक्साइज ड्यूटीज है, सर्विस टैक्स है, सेंट्रल ड्यूटी है, इन सबको मर्ज करो, और साथ में ये जो परचेज टैक्स हुआ, ये सेंट्रल टैक्स हुआ, ये अपना लग्जरी टैक्स हुआ, ये वैट हुआ, एंट्री टैक्स हुआ, इसको मर्ज करो, मर्ज करके एक ही निकाल दो पूरा का पूरा जीएसटी। लड़ाई हुई इस पे। जब मैं बोल रहा हूं कि 2004 से चल रहा था, तो लड़ाई किस बात की थी? एक्सक्यूज मी, लड़ाई किस बात की थी? अब जब कोई एक्ट बनता है, कैसे बनता है? साथ में लड़ाई चल रही है, लड़ाई किस बात की है भाई? लड़ाई ऐसे चल रही है कि अपना ये बोलता है, अपना क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है हम हमारे टैक्सेस तुम्हें क्यों दें, क्यों दें हम हमारे टैक्सेस? यार हमारे पास में सेल्स टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं, तुम ले जाओगे बर्बाद हो जाएंगे। अरे तुम तो मांग रहे हो वन नेशन वन टैक्स, अरे हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे ना बाबा। यहाँ हमारे खड़े कौन, हमारे कौन है अपने, ये केजरीवाल साहब, चलो ए केजरीवाल, स्कार्फ पहना हुआ है, बहुत ही गंदी ड्राइंग है मेरी, चलो कोई बात नहीं है। क्या लग रहा है, क्या बोला? ए जोक तो मैं सुनूंगा प्लीज यार, मेरे को कैसा यार, एक बार कैफी पे ठीक है। और यहाँ कौन खड़ा है हमारे? मोदी जी। स्नोबैल लग रहा है तो चलो कोई बात नहीं, समझ में आया क्या? अरे बड़ा आदमी है ना, तो बड़ी पर्सनैलिटी, समझ में आया कि नहीं आया? भाई हमारे यहाँ मोदी जी, ये हमारे हैं हमारे केजरीवाल। तो मोदी जी बोलते कि केजरी ले आ तेरे सारे टैक्सेस, ले आ सेल्स टैक्स, ले आ अपने परचेज टैक्स, ले आ अपना लग्जरी टैक्स, ले आ अपने एंट्री टैक्स, सब ले आ, और मर्ज कर देते हैं। तो भाई केजरीवाल साहब बोलते हैं आप क्या लाओगे? तो मोदी जी बोलते हैं ला रहा हूँ ना मैं ला रहा हूँ बाबा, मैं अपने कस्टम ड्यूटी के थोड़े कुछ टैक्सेस ला रहा हूँ, अपना सर्विस टैक्स ला रहा हूँ, है ना भाई, उसके अलावा हमारा एक्साइज ड्यूटी ला रहा हूँ, सब मर्ज करते हैं मिलजुल के, और मिलजुला के बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जीएसटी। क्या बनाएंगे? जीएसटी। चलो ठीक है, एट द एंड लड़ाई वड़ाई खत्म हुई है, खत्म तो नहीं कभी ना लड़ाई यार, आना था ही जीएसटी, लड़ाई खत्म हुई, खत्म होने के बाद जीएसटी लिया है। जीएसटी क्या, एक ही जीएसटी, सिर्फ जीएसटी लाए भाई, डिस्कशन चल रहा है, समझना डिस्कशन चल रहा है, तो डिसाइड हुआ कि भाई जीएसटी लाएंगे, ऐसे डिसाइड हुआ जीएसटी लाएंगे, जो भी जीएसटी कलेक्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद का कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा और स्टेट में बांट देगा। स्टेट वाले बोले, स्टेट बैठा था, बोला नहीं, क्या बोला उन्होंने, कैसे बोला उन्होंने, नहीं, बोला नहीं नहीं नहीं, भरोसा ही नहीं है, अरे भरोसा ही नहीं है, अरे आज तक जिंदगी के अंदर तू तेरा मैं मेरा करते हुए, आज हम दोनों एक कैसे हो जाएं? अरे आज तक फेडरल सिस्टम था, तू तेरा था मैं मेरा था, आज एकदम से तू बोलता हम दोनों एक, दो जिसमें एक जान, अरे पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा भाई, जीएसटी लाना ला, पर तेरा टैक्स तेरा, मेरा टैक्स मेरा। क्या मैंने बोला?
तेरा टैक्स तेरा, मेरा टैक्स मेरा। सिस्टम चाहिए एकदम मक्खन, लफड़ा ही नहीं चाहिए कि भाई तू तेरे में हो रहा है मैं मेरे में मरता रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तू तेरा टैक्स रख, मैं मेरा टैक्स रखूंगा। समझ में आया क्या? तो अब जाके बात हुई कि भाई जीएसटी को अपन किस तरीके से लाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी, ड्यूअल मॉडल पे लाते हैं जीएसटी। समझने का, ड्यूअल मॉडल पे लाते हैं जीएसटी को। क्योंकि सर पहले कैसे था भाई, पहले से था कि भाई सेंट्रल वाला सेंट्रल टैक्स ले रहा था, स्टेट वाला स्टेट टैक्स ले रहा था, और दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। अभी अगर तुम एक जीएसटी ला रहे हो तो भाई हमारे को ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें हमें भी फायदा हो। तो तुम नोटिस करना, अब तुम कहीं जाओगे ना कुछ खरीदने कुछ परचेज करने, तो तुम्हारे को सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा हुआ होगा अलग से। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लड़ाई हुई तो स्टेट ने बोला हमें तो ऐसा चाहिए कि जब भी सामने वाला कस्टमर एक बिजनेसमैन को टैक्स पे करे तो वहीं का वहीं ब्रेक करके टैक्स पे करे, वहीं का वहीं टैक्स को ब्रेक करके पे करे। ऐसा नहीं पे करे भाई सिर्फ जीएसटी पे किया और जीएसटी तुम हमें बांट रहे हो, अरे नहीं चाहिए ऐसा हमें लफड़ा। हमें चाहिए भाई हाथों हाथ कस्टमर सामने वाले को जीएसटी ब्रेक करके दे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जब बिजनेसमैन अपने जाके पोर्टल पे जाके टैक्स का पेमेंट करेगा तब भी वो ऐसे ही पेमेंट हो, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी किसको, सेंट्रल वालों को, और एसजीएसटी किसको, स्टेट वालों को। समझ में आया क्या? समझ में आया? अच्छा अब इंडिया, अभी इंडिया खुद का मॉडल था नहीं जीएसटी, फ्रांस से लाया था, डिफरेंट जगहों से लाया था जीएसटी। तो जब इंडिया कहीं से कुछ भी चीज कॉपी करेगा तब कुछ तो इनोवेशन रिनोवेशन डालेगा ना यार, ये सुनो, अरे ये सुनो। तो उसने डाला आईजीएसटी। सर ये आईजीएसटी क्या है? सर आईजीएसटी किस पे लगता है? सर ये सीजीएसटी एसजीएसटी किस पे लगता है? समझाओ ना एक बार, सब समझेगा। कुल मिलाकर ये समझो कि भाई सीजीएसटी एसजीएसटी लाया और साथ में जोड़ दिया आईजीएसटी। सर आईजीएसटी क्यों लाया, कैसे लाया, इसको समझने के लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा क्या, एक बार फिर से, सेल्स टैक्स। क्या पढ़ना पड़ेगा? सेल्स टैक्स। इसकी कहानी भी शानदार है, मस्त कहानी, सुनोगे क्या? मजा आएगा सुनने में। देखो गर्मी हो गई यार। सेल्स टैक्स की कहानी मस्त है। अच्छा सेल्स टैक्स किसका होता है? स्टेट का। सेल्स टैक्स किसका होता है? स्टेट का होता है ना। अब सपोज भाई राजस्थान की बात करूं मैं, दो बच्चों एग्जांपल लेंगे मैं, किस किस का? एक तो हमारे इनका, आपका अर्णव ना, हाँ, और तुषार है ना। भाई अर्णव ने तुषार को कोई चीज सेल करी, है ना। सेल कितने करी? 10,000 प्लस सेल्स टैक्स लगेगा इस पे 10%। एग्जाम्पल लेना अपन, कितना होता है टोटल? 11,000। भाई अर्णव ने 11,000 कलेक्ट किए, उसमें से 1,000 रुपए किसको दिए? किसको दिए? अरे स्टेट को देगा ना यार। अरे ये हिंदुस्तान के अंदर है बट सेल्स टैक्स तो स्टेट का है, किसको मिलेगा? स्टेट कौन सा है? राजस्थान को मिला। समझने का मेरी बात, राजस्थान को टैक्स मिला 1,000 रुपए का। अब राजस्थान गवर्नमेंट बोलती है, क्या बोलती है राजस्थान गवर्नमेंट, कि भाई ठीक है मैं तो खुश हूँ, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं अभी इसके अंदर ही। ये जो केस था इसमें क्या है, राजस्थान गुजरात, अर्णव है राजस्थान का, तुषार कहाँ का है? गुजरात का। मेरा क्वेश्चन है भाई, जब अर्णव ने तुषार को कोई भी चीज सेल करी, कोई भी चीज सेल करी, सपोज 10,000 की सेल करी, सेल्स टैक्स लगा 1,000, टोटल कितना हुआ? राजस्थान में जो अर्णव है वो टैक्स कलेक्ट करेगा, मतलब 11,000 में से 1,000 कलेक्ट करेगा। अब मेन क्वेश्चन क्या है, ये 1,000 किसको दूं? दो स्टेट है भाई, स्टेट तो दो है, राजस्थान और गुजरात है। ये बात कर रहा हूं मैं पहले की है ना भाई, ये मैं बात कर रहा हूं जब सेल्स टैक्स था। मैं तुम्हें आईजीएस से समझाने के लिए पीछे दे रहा हूं, सेल्स टैक्स पे खड़ा हूं मैं, सेल्स टैक्स पे, ये खड़ा हूं मैं सेल्स टैक्स पे। बताओ भाई, जब राजस्थान में ट्रेडिंग हुई भाई, जब राजस्थान के अंदर ही माल बिका तब सेल्स टैक्स कलेक्ट हुआ तो मिला राजस्थान को, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां तो भाई राजस्थान से माल गया कहां पर? गुजरात में। रीजन के साथ चाहिए मेरे को यार, अपन को रीजन मांगता है।
गुजरात राजस्थान के जा रहे हैं, क्या बोलते हो बताओ ना, सोचो। तो गुजरात नहीं बोलेगा क्या भाई माल मेरे पास में आ रहा है, मेरे यहाँ बिक रहा है? राजस्थान बोलेगा कि भाई कैसे कैसे मेरे यहाँ से माल जा रहा है, जा तो मेरे यहाँ से जाए, प्रोडक्शन मेरे यहाँ पे हुआ है, माल मेरे यहाँ से जा रहा है, मेरे यहाँ से तो पैसा मिल रहा है, टैक्स मुझे मिलना चाहिए। अरे बोलना पड़ेगा, कंफ्यूजन है क्या, है ना, कंफ्यूजन है ना। तो भाई सेल्स टैक्स स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कैसा था, ओरिजिन बेस्ड था। कैसा बेस्ड था, ओरिजिन मतलब भाई जहां से माल निकला ना उसी को टैक्स मिलेगा, जहां से माल निकला उसी को टैक्स मिलेगा। मतलब सेल्स टैक्स से जो 1000 रुपए कैसे मिला, राजस्थान वाले को मिला। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। अब गुजरात वाला बहुत परेशान, गुजरात वाला बहुत परेशान। गुजरात वाला बोले यार राजस्थान से माल आया, हमारे यहाँ पे आके बिक रहा है, हमारी जमीन पे बिक रहा है, और हमें कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, हमारे यहाँ के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, वो बाहर से आके हमें बिजनेस कर रहे हैं, इनकम कमा के जा रहा है, और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो गुजरात ने डाल दिया क्या, गुजरात ने डाल दिया क्या, परचेज टैक्स। क्या डाल दिया, परचेज टैक्स। अच्छा, गुजरात ये काम कर सकती है, क्यों, फेडरल सिस्टम था, है ना। तो भाई गुजरात स्टेट है, स्टेट के पास पावर है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास पावर है स्टेट के लिए एक्ट बनाने का। भाई पार्लियामेंट का पावर है सेंट्रल का एक्ट बनाने का, पर स्टेट के पास पावर है स्टेट के एक्ट बनाने का। तो भाई जब हमारा सेल्स टैक्स बना तब ये बात हुई कि भाई ठीक है राजस्थान जो है वो मतलब जो भी ओरिजिन स्टेट है वो सेल्स टैक्स कलेक्ट करेगा, बट जो आदमी परचेज कर रहा है वो परेशान हो रहा है ना। वो बोलता है भाई हमारे यहाँ पे परचेजिंग हो रही है, सॉरी हाँ हमारे यहाँ पे परचेसिंग हो रही है, हमारे यहाँ का आदमी पैसे खर्च कर रहा है तुम्हारे लिए, हमारे हमारे स्टेट का पैसा बाहर जा रहा है और हमें कुछ नहीं मिल रहा है दिक्कत है। तो भाई क्या किया ना, गुजरात रोने बैठ गया, गुजरात नहीं 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 भाई तुम भले सेल्स टैक्स लो, बट जब हमारे पास माल आएगा हमारा आदमी परचेस करेगा तो हम उससे परचेस टैक्स लेंगे। समझ में आया क्या। अब इसमें क्या हुआ ना, इसमें समझना, इसमें ना इसमें ये जो भाई थे अर्णव, ये परेशान हो गए, अर्णव परेशान हो गया, अर्णव जैसे और भी लोग थे परेशान हो गए प्राइम मिनिस्टर के पास में, प्राइम मिनिस्टर बाहर आओ, बाहर आए, बोले कितनी नाइंसाफी है यार, हम लोग एक गुड्स बेच रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और वो स्टेट भी टैक्स ले रहा है, ये स्टेट भी टैक्स ले रहा है, कितनी नाइंसाफी है। अरे गुड्स तो एक ही है ना यार, एक गुड्स को मैं एक बार ही बेच रहा हूँ, सिर्फ 2 बार भी नहीं बेच रहा हूँ यार, भाई मैं एक गुड्स को 2 बार भी नहीं बेच रहा हूँ, सिर्फ एक बार बेच रहा हूँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहा हूँ, और इतना लफड़ा, 2 बार टैक्सेस एक ही गुड्स के ऊपर, सिर्फ बेचने पर, एक ही स्टेट में एक ही सॉरी एक मतलब इंटर स्टेट किया है, एक ही गुड्स है, एक बार ही सेल हुआ है, 2 बार टैक्सेस, कितनी नाइंसाफी है यार ये, कितनी नाइंसाफी है। अरे प्रॉब्लम समझ आ रही है क्या यार, बोलो ना, पर दिक्कत समझ आ रही है ना, कितने परेशान हो रहे हैं लोग यार, बिजनेसमैन परेशान हो रहे हैं, सब लोग बिजनेसमैन पहुंच गए भाई इसके पास में, सेंटर वाले के पास में, बोले क्या है ये, ऐसा सिस्टम चलता है क्या भाई को तुम्हारे यहाँ पर। अब सेंट्रल वाला बीच में आ गया, कौन आ गया, सेंट्रल वाला बीच में आ गया, मतलब अब कौन आया, अब हमारा है प्राइम मिनिस्टर साहब बीच में आ गए, बोला भाई सुनो राजस्थान इधर, ओ गुजरात इधर, ये क्या लफड़ा चल रहा है भाई, ये क्या है, हमें सुनने में आ रहा है तुम सेल्स टैक्स तो मार ही रहे हो और सामने वाला परचेस टैक्स भी मार रहा है गवर्नमेंट, ये क्या बात हुई भाई, एक आदमी एक बार सेल कर रहा है, इंटरस्टेट कर रहा है, तुम 2 बार टैक्स मारोगे एक ही सेल के ऊपर, अरे कैसे कैसा इवेंट है ये टैक्स का। तो सेंट्रल वाला बीच में आया, सेंट्रल वाले ने बोला एक काम करो, बहुत लड़ाई चल रही है ना, अब जो भी इंटर स्टेट सेल होगा, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होगा, वो पैसा हम लेंगे, क्या बोला उसने, वो पैसा हम लेंगे। अब क्या होता है ना, सुनना मेरी बात, तुमने कभी ना वो देखा है क्या, कभी जैसे कभी तुम हॉस्टल में स्कूल में कभी साथ में रहे हो, जैसे स्कूल में जैसे भी सब तुम 2 दोस्त हो और तुम्हारे में लड़ाई हो रही है, और तीसरे में कोई तुम्हारे तुम्हारे अलावा कोई और तीसरा आ जाता है, तो तुम लोग सब साथ में हो जाते हो, नहीं नहीं हम भाई हमसे लड़ेंगे, होता है ना, लड़कियां में 2-3 बेटे लड़ाई कर रही थी ऐसे करके, तो पास सामने से कोई और लड़कियां गई उससे लड़ने के लिए, दोनों से, तो नहीं हो जाती चल मेरी बहन है ऐसा बोल दिया यार, ऐसा नो होता है ना ऐसे, तो यहाँ पे ये सीन हुआ, जब भाई प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई भी सेंट्रल वाले बीच में आए, जब सेंट्रल वाले बीच में आए
तो राजस्थान गुजरात सबने बोला कि नहीं नहीं, हम सब सब साथ में स्टेट, हम सब साथ में ही है। अरे हम खुद का नुकसान क्यों करवाएं? अरे हम खुद का नुकसान क्यों करवाएं यार? नुकसान क्यों करवाएं? तो नहीं नहीं, हम लोग मजाक कर रहे थे, सब ठीक है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नो सेल सेक्स, नो सेल सेक्स, नो, एक सेकंड, नो सेल सेक्स, नो परचेज टैक्स, कुछ भी नहीं है, मस्त रहो। माफ, मजाक कर रहे थे, जाओ जाओ। और नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अब हम आए हैं तो कुछ तो करके जाएंगे भाई, अब हम आए हैं तो कुछ तो करके जाएंगे। तो बोला स्टेट वालों ने, क्या करोगे? अब आए हैं तो कुछ तो अथॉरिटी लेकर जाएंगे। एक सेकंड रुक जाओ। भाई सेंट्रल वाले बोले हम आए हैं तो कुछ तो लेकर जाएंगे, तो स्टेट वाले बोले जब हमारे में रजाबंदी हो गई भाई कि भाई अगर हमने इंटरस्टेट सेल किया तो हम लोग एक ही टैक्स लेंगे और वो ओरिजिन स्टेट ही कवर करेगा, कलेक्ट करेगा। समझ में क्या आया क्या? डिसाइड क्या हुई भाई, अगर हम लोगों ने सेल किया तो वो ओरिजिन स्टेट ही कलेक्ट करेगा, ऐसा डिसाइड हो गया भाई। पीएम साहब यहाँ सेंटर बोले नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया, हमें मजा नहीं आया। तो सेंट्रल वालों ने डिसाइड किया कि भाई इंटर स्टेट सप्लाई पे, दिव्या क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? हाँ, नीचे क्या देख रहे हो आप? तो भाई डिसाइड क्या हुआ? वापस नीचे देख रहे हो आप, क्या देख, क्या है क्या नीचे ऐसा? पढ़ रहे हो क्या, कुछ लिखा हुआ है क्या ब्लैंक पेपर पे? हाँ फिर, अरे यार सब यहाँ देखो यार, फोकस बनता है। समझ में आ रहा है क्या? अब मेरी बात समझो। भाई जब सेंट्रल ने बोला कि हम आए तो कुछ तो करके जाएंगे, तो बोला कि ठीक है, इंटर स्टेट सेल पर जो एक्ट बनेगा, जो लॉ बनेगा, वो हम लोग बनाएंगे। इंटर स्टेट सेल पर जो एक्ट बनेगा, जो लॉ बनेगा, वो हम लोग बनाएंगे। क्यों? तुम तो लड़ाई कर रहे हो भाई, तुम तो लड़ाई कर रहे हो। अरे कलेक्ट तुम ही करना, कलेक्ट हम नहीं करेंगे, कलेक्ट तुम ही करना, बट इस पे एक्ट हम लोग बनाएंगे। क्यों? तुम लोग लड़ाई कर रहे हो। तब जाकर आया, तब जाकर कहानी में क्या आया? सेंट्रल सेल्स टैक्स। समझ में आया क्या? सेंट्रल सेल्स टैक्स आया क्यों, कहानी में समझ आया कि नहीं आया? है ना भाई? पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स नहीं था, पहले सिर्फ और सिर्फ क्या था? सेल्स टैक्स था। पहले सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स था, बाद में आया सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्यों? क्योंकि भाई इंटर स्टेट सेल के ऊपर, इंटर स्टेट सेल के ऊपर क्या था? लड़ाई चल रही थी। तो भाई क्या बोला गवर्नमेंट आई, बोला कि यार हम लोग लगाएंगे, सबने मना कर दिया, बोले ठीक है लो हम लोग बनाएंगे, कलेक्ट तुम लोग करना। इसलिए इंटर स्टेट सेल पे क्या लगा? सीएसटी। और इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा मतलब सेम स्टेट में अगर सेल होगा तो क्या लगेगा? सेल्स टैक्स। इतना क्लियर है कि नहीं है? इतना क्लियर है कि नहीं? तो भाई ये समझना, ये बना, ये सब सेट हुआ काम, ये काम सेट हुआ, इसी के बेसिस पे अपना आईजीएसटी आया। मतलब समझना, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, अब जीएसटी में सेल नहीं है, जीएसटी में सप्लाई है। क्या है जीएसटी में? सप्लाई। सर ऐसा क्यों बोला गया? बताऊंगा। क्योंकि वन नेशन है, वन मार्केट है भाई। यहां पर तो बोल सकता हूं सेल किया, गुड सेल होता है, सर्विस सेल होती है क्या? मैन्युफैक्चर कर रहा हूं मैं, क्या मैन्युफैक्चर को सेल है क्या? इसलिए सप्लाई बोल दिया। समझ में आया? बताऊंगा, सप्लाई का मतलब डिटेल में जाएंगे भाई। जीएसटी में वन नेशन वन मार्केट है भाई। वन मार्केट मतलब अगर मैं सेल नहीं बोल सकता हूं, मैं सप्लाई बोलूंगा। सेल मतलब गुड्स होता है, अरे बट वन नेशन मतलब सर्विस पे भी जीएसटी है ना अब तो यार। अगर सर्विस पे भी जीएसटी है, मैं सेल तो बोल सकता ही नहीं हूं, मैं सप्लाई बोलूंगा। क्लियर है कि नहीं ये चीजें? तो इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब अगर एक ही स्टेट में सप्लाई होगा तो लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अच्छा सीजीएसटी एसजीएसटी दो क्यों लगेंगे? अपन ने बात किया था अभी, अपन अभी बात किया था, क्या बात किया था भाई? लड़ाई चल रही है। लड़ाई क्या चल रही है? अरे स्टेट गवर्नमेंट बोलता है हमें तुम पे भरोसा नहीं है, हमें हमारा टैक्स हाथों हाथ चाहिए, हमें हमारा टैक्स हाथों हाथ चाहिए। तो हाथों हाथ चाहिए इसलिए क्या करो, जब जब एक बिजनेसमैन कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करता है ना, उस टाइम कलेक्ट करते टाइम ही उसको दो अलग अलग भागों में बांट दो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हाथों हाथ हमारे को एसजीएसटी हमारे अकाउंट में चाहिए, मांगता है हमारे को। क्या मांगता है? हाथों हाथ हमारे को एसजीएसटी हमारे अकाउंट में मांगता है। क्लियर छे? ये सुनो,
पक्का ना? अच्छा अभी एक और लड़ाई, लड़ाई क्या चल रही है भाई? जब जीएसटी आया तब स्टेट वालों ने बोला ठीक है भाई, सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग, ठीक है। अब लड़ाई कैसे शुरू हुई? लड़ाई शुरू हुई, इससे हुई कि भाई जब सेंट्रल आया, सेंट्रल ने बोला ठीक है भाई, सीजीएसटी कितना, सीजीएसटी हमारा 70% और एसजीएसटी हमारा 30%। सीजीएसटी कितना, 70% और एसजीएसटी 30%। स्टेट वाले क्या बोले? नहीं, हम लोग मर्ज होने देंगे ही नहीं भाई, अगर तुम ऐसे हरकत करोगे तो मर्ज होने देंगे ही नहीं। अरे हमें कम क्यों, हम भी तो हमारा सेल्स टैक्स कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं भाई, हम भी तो हमारा सेल्स टैक्स कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, हम भी तो हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। क्यों 30%? तो भाई स्टेट सेंट्रल वाले बोले तो यार हम भी तो हमारा सर्विसेज दे रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं ना। तो स्टेट वाला बोलता है नहीं 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 भाई, करना है तो सही से करो, ये 70 नहीं चलेगा। सेंटर बोला ठीक है चलो 60-40 कर लो, बोला नहीं 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 नहीं, होएगा तो 50-50। क्या बोला? होएगा तो 50-50, नहीं तो नहीं होने का, नहीं तो नहीं होने का। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया क्या भाई? टैक्स बटेगा तो 50-50, क्योंकि जितना तेरा कंट्रीब्यूशन है उतना मेरा भी कंट्रीब्यूशन है बाबा। अपने को चाहिए तो 50-50, मांगता है तो 50-50, 50% से 1 रुपया कम नहीं लेगा मैं। समझ में आया क्या? नहीं तो मैं मर्ज होने नहीं देगा। अरे लोकसभा भी राज्यसभा भी यहाँ पे भाई, मर्ज होने नहीं देगा। स्टेट वाला हूं मैं साइन इन नहीं करने दूंगा, मैं मानूंगा नहीं, मैं रोने बैठ जाऊंगा, धरने बदल जाऊंगा, मैं मानेंगे ही नहीं। समझ में आया क्या भाई? बहुमत सरकार तो बाद में बनी थी, बहुमत सरकार तो बाद में बनी थी, उससे पहले तो लोग राज्यसभा में थोड़ा ताकत थी यार। अरे ये सो नो थी ना, 14 के बाद 14, 15, 16, 17, 17 आया था ना बीच में। यस और नो? सेकंड इलेक्शन मेरे साथ 18 में हुए थे ना, 18 में हुए थे ना इलेक्शन, कब हुए थे? 19 में हुए थे, जब भी हुए थे 19 में हुए थे। तो कुल मिला 17 पहले आ गया था, बहुमत खत्म, उससे पहले बहुमत नहीं थी, बहुमत 19 के बाद में आई है, उससे पहले नहीं थी। उससे पहले मतलब राज्यसभा की भी चलती थी। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? तो भाई इसलिए डिसाइड क्या हुआ है भाई, 50% तेरा 50% हमारा, बराबर डिसाइड हो गया कि भाई जैसे ही इंट्रा स्टेट सेल हुआ, एक ही स्टेट में अगर सेल हो रहा है तो क्या होगा, 50-50%। लफड़ा क्या था, लफड़ा क्या था? अगर इंटर स्टेट सेल हुआ तो भाई इंट्रा में तो बराबर है सर, इंटर स्टेट सेल हुआ तो भाई, अगर इंटर स्टेट सेल हुआ तो सेंटर वालों ने क्या बोला, यार इंटर स्टेट में तुम लोग ने पहली भी लड़ाई की हुई है, इंटर स्टेट में तुम लोगों ने पहली भी लड़ाई की हुई है ना। तो तुमने जब पहले लड़ाई की थी, हम लोगों ने सेल्स टैक्स को हटा के इंटर स्टेट में सीएसटी लाए थे, क्योंकि तुम लोग संभाल पाते नहीं हो। इस बार भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? अभी सीएसटी तो खत्म हो गया भाई, जीएसटी के आने के बाद सीएसटी वैट सेल्स टैक्स खत्म हो गया ना, अभी क्या जीएसटी है। तो हम लोग अगर इंटर स्टेट सेल होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होगा, तो हम लोग लगाएंगे आई, आई क्या लगाएंगे यार, आई, आई जी एस टी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाएंगे। सर ये कौन लगाएगा भाई? इस बार ये कलेक्ट करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, और कलेक्ट करने के बाद में सेंट्रल और स्टेट में बांट देगा। अच्छा किस प्रपोर्शन बांटेगा? 50-50 है ना, कॉमन सेंस है भाई। 50%, 50%, क्योंकि यहाँ भी 50-50% हो गया एंड में, है ना, 50% एंड 50%। क्लियर छे? क्लियर छे? समझ में आया कि अपनी आया भाई? इंट्रा स्टेट आया, इंट्रा स्टेट थोड़ा बहुत तो आया कि भाई इंट्रा स्टेट लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी, और इंटर स्टेट लगता है आईजीएसटी। अच्छा आईजीएसटी क्यों लगता, समझ में आया क्या भाई? इंटर स्टेट में सीजीएसटी क्यों नहीं लगाया, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि पहले भी नहीं संभाल रहा था। अरे पहले जब सेल्स के साथ पंगे हो रहे थे ना, इसलिए। क्लियर है कि नहीं है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? इतना मजा आया, समझ में आया है ना, समझ में आया ना? अपन यहां पर इसको रोकते हैं। तुम लोगों को कुछ और कंफ्यूजन है, क्वेरी है तो पूछो। होगी होगी, कुछ तो आएगी यार, कुछ तो आएगी। अच्छा और चीज क्लियर तो हो रही ना भाई? फ्लो में चल रहा है अपन लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? अपन ने पहले का स्ट्रक्चर समझ लिया। देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि जीएसटी आने के पहले
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस थे। सीएसटी था, अभी देखा अपन ने, वैट वैट पढ़ेंगे अपन, वैट पढ़ा नहीं पता है ना। सीएसटी था, सेल्स टैक्स था, अपना ये एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी था, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत सारे, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस डिफरेंट तरीके से काम करते थे। समझ में आया कि नहीं आया? बट कैसा हुआ ना यार, जीएसटी आने के बाद काम बहुत ईजी हो गया। जीएसटी लाए भी क्यों? अगर इंडिया के बाहर से कोई इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, या इंडिया में भी अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, उसको परेशानी ना हो यार, उसको इतने सारे टैक्सेस याद नहीं करने पड़े, समझने नहीं पड़े। उसको पता है कि यार यहाँ पर आके मैं एक बिजनेस करूंगा और सिर्फ एक जीएसटी जो मुझे भरना है, बाकी मैं फ्री हूँ। समझ में आई क्या चीज है ना? अब जीएसटी काम करता कैसे, किस तरह से समझेंगे अपन। और जीएसटी लाया कैसे? ड्यूल मॉडल कंसेप्ट पे लाया, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी। और आईजीएसटी क्यों लाए? क्योंकि भाई पहले हमारे यहाँ पर सीएसटी था, तो इसलिए हम लोग इंटरस्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं ला सकते। समझ में आया क्या? इसलिए हम लोगों ने आईजीएसटी लाया। समझ में आया? आईजी से किस पे? इंटर स्टेट सप्लाई पे। इंटर स्टेट क्या होता है समझेंगे, इंट्रा स्टेट क्या होता है समझेंगे डिटेल में। सबकी अपनी अपने में अपने आप में एक डेफिनेशन है, बट नींव रेडी हुई कि नहीं हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, है ना? अच्छा, अभी अपन कल देखेंगे, अपन कल की क्लास देखेंगे कि भाई सीएसटी तो इंटर स्टेट में था, इंट्रा स्टेट में था सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में क्या दिक्कतें थी, फिर सेल्स टैक्स को हटाया गया और वैट लाया गया। वैसे हमारा एक्साइज और सर्विस टैक्स, इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ गेम खेला गया। सब कुछ समझेंगे अपन कल की क्लास में। यहां तक किसी को भी कोई भी इशू, कोई दिक्कत क्या नहीं ना? रिवाइज करने की कोशिश करना, खुद की बुक खोलना, नहीं तो मैं ये पीडीएफ तुम लोग के ग्रुप में भिजवा दूंगा। ग्रुप बनाओगे तुम्हारा कोई यहाँ पे, है ना? तुम्हारे ग्रुप में पीडीएफ पहुंच जाएगी। रिवाइज करना स्टार्ट करना, ठीक है? बिना पढ़े आओगे मजा नहीं आएगा। अपने आस पास में चीज देखना स्टार्ट करो, इसमें से क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के लाओ, दिमाग चलाओ, दिमाग दौड़ाओ। आई नो अपन बहुत डीप में घुस रहे हैं, बट दिमाग चलाओ।